वहाँ से कहाँ पे थे सब राम जी के साथ? चित्रकूट में। और वहाँ से छोड़ के अब सब राम जी ने सबको कहा अब आप सब अयोध्या चलो। जनक जी को भी बोला कि आपने भी यहाँ बहुत दुख पाया, अब आप, हालांकि दुख नहीं पाया, राम जी ऐसे बोल रहे हैं कि आपने वन में आके बहुत दुख पाया, क्योंकि वहाँ पे राम जी अन्न वगैरह नहीं ले रहे हैं। तो जनक जी ने भी आके कहा कि हम भी अन्न नहीं लेंगे, जब ये नहीं ले रहे तो किसी अयोध्यावासी ने भी अन्न नहीं लिया, तो सब अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और राम जी ने 14 वर्ष अन्न ग्रहण नहीं किया। तो सब वहाँ पे राम जी सबको बोल रहे हैं कि आप सब ने ऐसे ही दुख पाया, इतने दिन यहाँ आए, जबकि खुद नहीं ले रहे हैं, आगे भी नहीं लेंगे, मगर सबको ऐसे बोल रहे हैं। हम लोग एक दिन अन्न नहीं पाते तो द्वादशी का इंतज़ार करते तीव्रता से, और वहाँ 14 वर्ष तक राम जी जो है अन्न नहीं पाए। श्री गौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग बड़े भारी मन से श्री राम जी को वहीं चित्रकूट में छोड़कर राम लक्ष्मण सीता जी को अब वापस अयोध्या की ओर जा रहे हैं। जनक जी भी अभी भरत जी के साथ ही अयोध्या वापस लौट रहे हैं। सारे मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल हैं और प्रभु का स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चल रहे हैं। जैसे पहले सब आ रहे थे तो बड़ा कोलाहल था, सबके भीतर एक उत्साह था कि राम जी से मिलने जा रहे हैं, सीता राम जी से मिलेंगे, मगर अब उत्साह नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं, कभी हम लोग भी कहीं ट्रिप में जा रहे होते हैं तो जाते हुए बड़ा उत्साह होता है, आते हुए उत्साह बहुत कम हो जाता है। और यहाँ तो फिर बहुत लंबा विरह है अभी, तो सब चुपचाप से वापस आ रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी के पार हुए पहले, और फिर वह दिन बोलते किसी ने कोई भोजन नहीं ग्रहण किया, अन्न जल कुछ नहीं, भोजन ही ग्रहण नहीं किया। सब बहुत विरह में और दुखी अवस्था में है, तो ऐसे ही जा रहे हैं। फिर दूसरा उनका जो स्थल है वो गंगा जी को पार करके, गंगा जी पार करके वहीं पे निषाद राज जी का है, वहीं से गंगा थी ना, पिछली बारी जब जा रहे थे तो निषाद राज जी नहीं, फिर वहाँ से तो अभी गंगा पार जैसे ही करी तो निषाद राज जी के यहाँ पे आ गए। वहाँ निषाद राज जी ने बड़ा अच्छा सुप्रबंध सबका करा हुआ है। निषाद राज जी तो वो और जितने भील हैं सब सेवा में तत्पर हैं, तो खूब बढ़िया उन्होंने प्रबंध कर रखा है कि सब यहाँ अयोध्यावासी आएंगे। तो वहाँ उन्होंने फिर सबको प्रसाद पवाया। तीसरे दिन सब सही उतर कर गोमती जी में उन्होंने स्नान किया, और चौथे दिन सब अयोध्या भी पहुँच गए। चौथे दिन सारे के सारे वहाँ अयोध्या पहुँचे। जनक जी 4 दिन अभी अयोध्या में ही रहेंगे यहीं पे। जैसे एक बड़े व्यक्ति आते हैं ना, पिता हैं अब सबके, जनक जी तो भरत जी को सारा राज्यभार संभालने के लिए वहाँ सब देख के कि यहाँ सब ठीक से हो जाए, तो सब व्यवस्था देखने के लिए जनक जी भी अभी अयोध्या गए कि यहाँ सारी व्यवस्था हो जाए, फिर उसके बाद मैं वापस जाऊँगा। तो वहीं रुके 4 दिन के लिए। अयोध्या में सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करना प्रारंभ कर दिया सबने। अब 14 वर्ष बाद आएंगे तो 14 वर्ष तक सबने अलग अलग प्रकार से उपवास लिया। जैसे हम लोग कार्तिक में उपवास लेते हैं कि मैं केवल एक टाइम ही खाऊंगा, या मैं केवल 2 टाइम ही खाऊंगा, या मैं केवल खिचड़ी ही खाऊंगा, या मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसे अलग अलग सब अयोध्यावासियों ने उपवास ले लिया कि अब 14 वर्ष तक हमारा ये उपवास रहेगा, जब तक
राम जी के दर्शन नहीं हो सकते। और अलग अलग प्रकार के नियम भी ले लिए कि अब जब 14 वर्ष तक मेरा ये नियम रहेगा, मैं रोज ऐसा करूँगा, इतना सब के सब ने कुछ ना कुछ नियम और उपवास ऐसे लिया। और वो जितने भोग सुख उनके पास थे उन सबको छोड़कर उस अवधि तक वैसे ही रहे जब तक राम जी नहीं आ जाएंगे। और उसी आशा में बोल रहे हैं, जी रहे हैं कि 14 वर्ष के बाद अब फिर राम जी आएंगे। अब क्या है, देखो वहाँ पे इंद्र का उच्चाटन हो गया था, बोल रहे उसने अपनी माया का सब वो कर दिया था सब पे, पर आते आते बिल्कुल माया छूमंतर हो गई और सब बहुत अब दुख में विहल हो रहे हैं। यार दुखी मन से ही सब ऐसे हो रहे हैं जैसे हम लोग एक क्या बोलते हैं, हम लोग एक सुखना लेते हैं कि मन्नत कि ऐसा हो जाए, सुखते हैं ऐसा, है ना, कि ये हो जाए फिर उसके बाद ये करूँगा। आजकल जैसे हम लोग कुछ क्या मैं उपवास कुछ ले लेते हैं ना कि मैं ये उपवास लूँगा जब तक ये कार्य ना हो जाए सब। तो यहाँ उपवास ले रहे हैं कि जब तक 14 वर्ष के बाद राम जी नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोगों का ऐसा उपवास है। थोड़ा सा भरत जी ने मंत्रियों और सेवकों को समझाकर सबको उद्यत किया, सब अपनी अपनी सेवाओं में कैसे कैसे रहेंगे वो सारी सेवाएं सबको दी। सब मंत्रियों को जितने उनके निकट के थे उन सबको अलग अलग सेवाएं दे दी कि आज से ये कार्यभार आप पे है। ये जैसे हमारा यहाँ मंत्रालय बनता है तो ऐसे बनता है ना, ये खेल मंत्री हैं, ये वित्त मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, इस प्रकार से सब मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दे के सबको भरत जी ने नियुक्त किया कि आप इस चीज़ों को देखेंगे। और शत्रुघ्न जी को बुलाकर बोला कि आप सारी माताओं का ध्यान रखोगे, आपकी यही सेवा है। ये शत्रुघ्न एक प्रकार के गृह मंत्री हो गए, ये आप घर का ध्यान रखोगे, घर में जितनी माताएं माएँ ये सब का ध्यान रखोगे, और फिर दिन में आप निकल कर बाहर नगर में अयोध्या वासियों का भी ध्यान रखोगे। अयोध्या वासियों का केवल उनके सुख का, उनके साधन का, कि ये आराम से रह पा रहे हैं, सब कुछ है, कोई समस्या तो नहीं है। तो सबसे ऊपर शत्रुघ्न को ऐसे रखा कि माताओं की सेवा और अयोध्या की, कोई ऑफिशियली आपको कुछ नहीं देखना मगर सब अयोध्या वासियों का ध्यान रखना है। और ऐसा बोलते हैं कि 14 वर्ष तक भरत चरित्र तो हम लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न चरित्र यहाँ पे नहीं आता, उसका एक अलग शास्त्र बना है शत्रुघ्न चरित्र का। संभव नहीं है शत्रुघ्न चित्र को यहाँ पे चित्रांकन करना, उनका चरित्र ऐसा है, क्योंकि सबसे कठिन शत्रुघ्न जी की सेवाएं हैं, इसीलिए सबसे उत्तम चरित्र शत्रुघ्न जी का है। क्या है, बोले 14 वर्ष तक इन्होंने सारे माताओं की सेवा करी, जो तीनों माताएं हैं तीनों माताओं की सेवा करी। प्रत्येक माता के कक्ष में जाते, उनकी चरण सेवा करते, उनको प्रसाद पवाते, उनको दिलासा देते कि माता अब आने ही वाले हैं, एक दिन और कम हो गया राम जी के आने में, बस राम जी आते ही होंगे। और अयोध्या वासी जिन्होंने अलग अलग उपवास रखे हैं, सब रखे, दुखी मन से रखे हैं, विरह में रखे हैं, सुख में तो नहीं है। तो जो दुखी मन से हैं वो जो उपवास रखा है उस उपवास को भी न पाते, जैसे सोचा कि केवल दोपहर को ही प्रसाद पाएंगे तो दोपहर को भी नहीं पा रहे, क्या पाना, मन ही नहीं करता पाने का। कहीं कहीं अयोध्या वासियों के घर में चूल्हा नहीं जलता था कि भाई क्या प्रसाद पाएंगे। तो बोले गृहस्थ भी भिक्षा प्रवृत्ति से रहने लगे कि गृहस्थ हैं, अपने घर है सब कुछ, मगर नहीं पा रहे, और कोई साथ वाला दे जाता है कि भैया कुछ तो पालो, वो दे जाता है तो बस वो पा लेते हैं बड़ी ज़बरदस्ती से। तो शत्रुघ्न जी इस चीज़ का ध्यान रखते कि सब ने जो नियम उपवास लिया है वो कम से कम उसी पे रहें, उससे ज़्यादा कुछ ना करें, ये पाते रहें। तो प्रत्येक अयोध्यावासी को वो घर घर जाके रोज सबको बोलते कि बस राम जी आने ही वाले, आप ये पाइए। और शत्रुघ्न जी का चरित्र इसीलिए महान है कि कितनी पीड़ा उनके हृदय में भी होगी, जब अयोध्यावासी के घर में है, उनके तो भाई हैं, उनको कितनी पीड़ा होगी। उनको पीड़ा इसलिए भी है क्योंकि भरत जी भी नगर के बाहर जाके रह रहे हैं, अभी हम आगे आएगा, लेकिन वो पीड़ा भी सहते हुए, और राम जी नहीं है यहाँ पे, वो पीड़ा भी सहते हुए, प्रत्येक अयोध्यावासी की पीड़ा, लेकिन सबके पास मुस्कुराते हुए जाते, सबको दिलासा दे रहे हैं। दिलासा वो व्यक्ति दे सकता है जो दुखी ना हो, है। हम देखते हैं कि किसी को कोई दुख हो जाए तो दूसरा व्यक्ति, उसको पड़ोसी दिलासा देता है, दूसरा रिश्तेदार दिलासा देता है, क्योंकि उस समय वो दुख में नहीं है, वो उसका दुख समझ रहा है, तो उसका दुख समझते हुए उसे दिलासा देता है। पर यहाँ दुखी व्यक्ति खुद अपना दुख छुपाकर दूसरे को दिलासा दे रहा है, ये बड़ा कठिन है। और यहाँ तक कि शत्रुघ्न जी के बारे में बोला, अयोध्यावासी और माताएं नहीं, प्रत्येक गौवा का और जीव का, जितने वहाँ पे पशु भी थे उनका भी ध्यान रखते कि ये भी सब पाएं। वहाँ के गौए जो हैं वो भी प्रसाद नहीं पाती थी, वो भी भूसा नहीं खाती थी, खाना नहीं खाती थी, उनको भी खिलाते थे।
गऊओं के आंसू भी पोंछ के उनको सारा खिलाया करते थे। इतनी कठिन परिश्रम किया है शत्रुघ्न जी ने 14 वर्ष तक। तो यहाँ भरत जी ने उनको बुलाकर ये सारी सेवा दी कि ये सब आप देखोगे। ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने हाथ जोड़कर भरत जी ने विनय किया कि आप लोग छोटा बड़ा अच्छा मंदा और जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा। एक राजा के आगे सब संकोच करते हैं कि भाई जो राजा कर रहा है ठीक है, उसको राजा की बात को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो। पर यहाँ भरत जी सारे जितने जो ब्राह्मण थे उनके आगे छोटे बन के उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि हमारे शासन में कोई भरत गलती कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यहाँ ये नहीं ये होना चाहिए, तो मैं आप सबको आज्ञा देता हूँ, मेरी आज्ञा ही समझ के आप सब निसंकोच मुझे आके बताना कि मेरी ये गलती है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। मैं सबके सुझाव सुनूंगा। कोई ऐसा ना समझे कि ये राजा है जो ये कर रहे हैं, ठीक है। किसी के भी मन में आए कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो आप मुझे आके मुझे आज्ञा दीजिएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और मैं सर नवा कर उसको मानूंगा जो भी जो कुछ बोलेगा। फिर भरत जी ने सारे नागरिकों को और अन्य प्रजा को सुखपूर्वक संदेश दिया, बसाया कि आप सब यहाँ कुशल मंगल से रहें। किसी को कोई भी समस्या हो तो वो उठ के मेरे पास आ सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं है कि ये राजा है भरत, हम इनसे मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। प्रत्येक अयोध्यावासी मुझसे आके मिल सकता है। एक समय नियुक्त किया गया था, ये डिटेल अभी यहाँ नहीं है लेकिन आगे है, कि एक समय नियुक्त किया दिया था भरत जी ने, जैसे ऐसे करा था, जैसे 2 से 4 आप यहाँ आओ और जिसको जो समस्या है वो मेरे पास आ सकता है। एक आम नागरिक भी जिसको कुछ भी समस्या है। कैसा राजा को होना चाहिए, कैसा मंत्री को होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ रामायण में बताया गया, इस प्रकार से होना चाहिए। और फिर भरत जी ने अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित किया। अब राज सिंहासन पे भरत खुद नहीं बैठे, राज सिंहासन पे उन्होंने जो श्री राम जी की चरण पादुकाएं लाई थी उन चरण पादुकाओं को ही सिंहासन पे रखा। और फिर माता कौशल्या से और गुरु जी से उन्होंने चरणों में सिर निभाकर चरण पादुकाओं से, और जो उनके चरण पादुकाएं सिंहासन पे थी, इन 3 लोगों से, माता कौशल्या से और गुरु विशिष्ट से और चरण पादुकाओं से, तीनों से उन्होंने आज्ञा लेकर भरत जी ने नंदीग्राम में जाके अपनी पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी बिल्कुल वैसे ही कच्ची जैसे भूसे की बनती है, ऐसे ही उन्होंने वहाँ पे कुशाग्रास से अपनी पर्णकुटी बनाई। जिस प्रकार से चित्रकूट में बनी हुई थी, वो ऐसा बोलते हैं कि चित्रकूट में तो इतनी सुंदर पर्णकुटी बनी थी कि एक बार को कोई महल भी भूल जाए। कहीं हम लोग जाते हैं तो ऐसा देखते हैं ना कि यार कितनी शांति, कितना बढ़िया, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं होता है ना। किसी ग्राम में हम लोग कहीं ऐसे जाते हैं, आजकल तो लोग ऐसे रिजॉर्ट ढूंढते हैं कि भाई जो ऐसे कच्चा मड का स्ट्रक्चर हो, ये हो, ऐसा हो, मड हाउस हो, कॉटेज हो, ऐसे हम लोग ये देखते हैं। तो ऐसा बहुत सुंदर वहाँ, मगर यहाँ भरत जी ने ऐसा नहीं बनाया। साधारण पर्णकुटी उन्होंने नंदीग्राम में, बोलते बिल्कुल जैसे राम जी ने बनाया ऐसा नहीं, राम जी के दास की जैसी होनी चाहिए वैसी पर्णकुटी। तो बहुत साधारण सी पर्णकुटी उन्होंने नंदीग्राम में वहाँ पर बनाई और वहीं उन्होंने निवास किया। वहीं भरत जी अब 14 वर्ष रहेंगे। सिर पर उन्होंने जटाजूट बांध ली, वैसे ही जैसे उन्होंने भी वृक्ष के वो दूध से, उन्होंने बड़कल वृक्ष के दूध से अपना सारा वो कर लिया। उससे क्या होता है, बाल एकदम हार्ड हो जाते हैं, तो बिल्कुल हार्ड करके ऐसे ही भरत जी ने भी अपनी जटाजूट बांध ली और बलकल वस्त्र ही धारण कर लिए। वलकल वस्त्र वो होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो एक वृक्ष की शाखा से बने जाते हैं, तो हार्ड होते हैं, बहुत सॉफ्ट नहीं होता। जैसे हम लोग आज सोचे कि लिनन के पहन लिए, कॉटन के पहन लिए, या आज जैसे हम लोग देखते हैं कि ऑरेंज वस्त्र जैसे आते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कॉटन एकदम, हम ऐसा देखते हैं, ऐसा नहीं। बलकल वस्त्र बिल्कुल वृक्ष की शाखा से बने हुए, तो सन्यासी वो छाल के पहन सकते थे, कोई साधारण जीव नहीं पहन सकता। कोई गृहस्थ व्यक्ति पहनेगा खून निकल जाएगा, इतने मतलब ऐसे हार्ड वस्त्र होते हैं। तो वो वस्त्र उन्होंने धारण करे। और क्योंकि प्रभु श्री राम पृथ्वी पर विश्राम करते थे, तो उन्होंने पृथ्वी पर खड्डा बनाया और खड्डा बना के उस खड्डे के अंदर कुश का आसन बिछाया और उस खड्डे में नीचे कुश के आसन में वो विश्राम करते। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम, सभी बातों में वह कठिन से कठिन धर्म में विहित आचरण करने लगे। कठिन, अगर इसको तुलसीदास जी भी कठिन लिख रहे हैं तो आप समझ लो
क्योंकि कहीं राम जी के लिए उन्होंने कठिन नहीं बोला। राम जी 14 वर्ष अन्न नहीं पाएंगे, कठिन नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे कठिन से भी कठिन बोल रहे हैं उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा बोलते हैं, आगे कहीं वर्णन आता है, मैंने साधु मुख से सुना है कि वो जौ के दाने जो होते हैं वो गौवा को खिलाते थे, और फिर वो जो गौवा के गोबर में निकल जाते थे उसको गौमूत्र से साफ करके वही पाते थे। तो केवल ये जो गौवा ने जौ निकल गया जो उनके गोबर में, उसको गौमूत्र से साफ करके बस वो पाते थे, सीधा ऐसा भी नहीं पाते थे कि सीधा भी। बहुत ही वैराग्य से भरत जी ने अपना जीवन बिताया। कहीं कोई ऐसा ना सोचे कि देखो आखिरी में फिर उन्होंने जब राम जी कह रहे थे कि आप मांग लो, तो उन्होंने ऐसे कर दिया और देखो वो ही लेके आ गए ना। आप इनका जीवन चरित्र अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगी कि कितना उन्होंने तपस्या भी एक छोटा शब्द है, कितनी तपस्या नहीं, कितना प्रेम उन्होंने अपने भाई राम जी के प्रति रखा है, और कितने प्रेम में विहल होके जो चाहते थे वो मिल रहा है, वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आप भैया आपको जरा सा भी संकोच ना हो, जैसा आप चाहते हो वैसा करो। और वैसा करके फिर जब इन्हें सब मिला तो कैसा इन्होंने जीवन बिताया, बहुत कठिन जीवन बिताया भरत जी ने 14 वर्ष। ऐसा बोलते भरत जी बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे। यहाँ पे आएगा तुलसीदास जी वर्णन करेंगे। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनसक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं। श्री राम जी के प्रेमी जो थे वो सारे भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, और फिर ये तो बोलते हैं भरत जी तो साक्षात उनके प्रेम का ही पात्र हैं। सारे अयोध्यावासी जो हैं उन्होंने भी जितने भोग ऐश्वर्य थे, वमन मतलब उल्टी के समान त्याग दिया। और जो भरत जी हैं, देखो जब भारद्वाज ऋषि के पास गए थे ना, तो वहाँ उन्होंने 9 निधि 8 सिद्धियाँ जब आई थी, 8 सिद्धियों को बोला कि इनके लिए ऐसा प्रबंध करो कि हमारे आतिथ्य में कोई कमी ना रह जाए। तो 8 सिद्धियों ने सोचा कि हम कैसा प्रबंध करें, क्योंकि अयोध्या जो है वो अयोध्या किसी स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग के ऐश्वर्य से ऊपर है अयोध्या के ऐश्वर्य। तो 8 सिद्धियां सोचने लगी कि अब हम इससे ज्यादा क्या यहाँ करके दिखाएं, अयोध्या वासियों के लिए क्या ऐसा करें। तो बड़े विचार के बाद उससे ऊपर उन्होंने ब्रह्मलोक से भी ऊपर का ऐश्वर्य वहां प्रस्तुत किया भारद्वाज ऋषि के यहाँ। तो उस समय वर्णन आता है कि अयोध्या का ऐश्वर्य कैसे था, और वो अयोध्या के राजा बनने के बाद भरत जी वो अयोध्या का ऐश्वर्य तो छोड़ा, राम जी जिस वैराग्य से रह रहे हैं उससे भी कठिन वैराग्य से बाहर नंदीग्राम में रह रहे हैं। तो कल्पना के बाहर है जो भरत जी का प्रेम है। असल में प्रेमी व्यक्ति ये कर सकता है, वैरागी व्यक्ति ये नहीं कर सकता। शुष्क वैराग्य से ये नहीं हो सकता, ये केवल प्रेम में हो सकता है। मरा मिटा प्रेम में ही जाता है, वैराग्य में मर मिट नहीं जाता कोई, प्रेम में मर मिट सकता है। भरत जी का शरीर दिनों दिन, ये देखो आया, भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। देह दिनहु दिन दुबारी होई, दिनों दिन उनका शरीर जो है वो बिल्कुल दुबला पतला होता जा रहा है, परंतु जो उनका तेज है, बल और सुख छवि वैसे ही बनी हुई है। भरत जी के बल में कोई कमी नहीं आ रही है भाई, देह है, देह दुबला हो सकता है, पर उनके सुख में कोई कमी नहीं आ रही है। सुख किस बात का, कि राम जी ने मेरे को जो आज्ञा दी है अब मैं उसका पालन कर पा रहा हूं। हमने ये बात सुनी पिछली बारी कि जब आखिरी में राम जी ने उन्हें बोला, अब इन्होंने कहा कि अब आप जैसा कहो वैसा, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो राम जी ने इन्हें क्या बोला कि आप वहीं जाके जैसे पिताजी ने कहा है वही कीजिए, ना मुझे विपरीत करने को कहिए, ना आप कुछ ऐसा विपरीत कीजिए, जैसी आज्ञा हमारे पिता की है वैसे ही करे। तो ये एकदम प्रसन्नचित हो गए थे, अब ठीक है। क्योंकि इन्हें सबसे बड़ा दुख ये था कि कहीं मेरे प्रेम वश श्री राम भैया को संकोचवश ऐसा निर्णय ना लेना पड़े जो वो नहीं चाहते, लेकिन मेरे कारण लेना पड़ गया। अब भरत जी का सबसे बड़ा दुख ये हो गया था। पहले दुख ये था कि ये अलग ये वन में रह रहे हैं, मैं यहां रह रहा हूं, मैं कैसे, मेरे कारण ये हो रहा है। अब इनका दुख परिवर्तन होकर ये दुख हो गया कि अब ऐसा ना हो जाए कि फिर मेरे कारण ये संकोचवश कोई ऐसा निर्णय ले ले जो उन्हें अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन मेरी वजह से ले लिया। तो मेरे प्रेम में भी विवश होके इनको संकोच ना हो जाए। तो इसीलिए
विनम्र होकर प्रार्थना, हमारी सबकी इस युग में समझ के बाहर है ये बात, असल बात है। हम सुन रहे हैं, समझ के बाहर है। समझ मतलब इसका पालन करना हमारे लिए असंभव है। तो वो ऐसे हैं कि कोई संकोच में ना आए। अब क्योंकि निसंकोच होके उन्होंने वही निर्णय लिया जो उन्होंने पहले लिया था राम जी ने, कि मैं यहीं रहूंगा, तुम वहीं रहोगे, तुम ऐसे बनोगे, तो अब वो प्रसन्न हो गए कि ठीक है। ऐसा लग रहा था मुझसे और भारी पाप हो जाता, मैं सेल्फिश हो गया। जैसे भरत जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपका सोचा ही नहीं, बस अपना सोचा है कि मैं अपने दुख से निवृत्त हो जाऊं, मेरे मन में ये दुख ना रहे कि मेरे कारण ये सब हुआ है, बस इससे निवृत्त हो जाऊं। फिर आप जो नहीं, अब इनके मन में ये आ गया कि नहीं, ये तो गलत बात हो गई मुझसे। ऐसा ना हो कि राम जी का मन तो वही हो कि पिता की आज्ञा माने, लेकिन मेरे कारण उन्हें, मेरे प्रेम वश उन्हें आना पड़े। तो अब इनका दुख ये था। तो जब इस दुख से निवृत्त हो गए, राम जी ने वही किया जो उन्हें करना था, जो वो कर रहे थे, तो बड़े प्रसन्न हुए। भैया आपने निसंकोच होकर जो फैसला दिया, अब वैसा ही रहूंगा। और वाल्मीकि रामायण में आता है, कहते जाते जाते कह आए थे, 14 वर्ष आपने मुझे बोला है, गणना के अनुसार ये तिथि है 14 वर्ष के बाद की। अगर इस तिथि के बाद अगली तिथि लग गई तो आप मुझे नहीं, मेरी शैया देखोगे, मैं जल जाऊंगा विरह में, उसके बाद में आपको मिलूंगा नहीं। आपने जो अवधि दी है, इसी अवधि तक भरत का देह रहेगा, उसके बाद वो विरह में खत्म हो जाएगा, अग्नि में जल जाएगा, विरह की अग्नि से जल जाएगा, फिर आप मुझे देखोगे नहीं। इसीलिए राम जी जब रावण को मारा तो तुरंत वहां से विमान लेके भागे। भैया भागो, अब समय नहीं है कि पैदल पैदल आराम से जाएंगे, सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, नहीं, अवधि निकल जाएगी तो भरत को नहीं देख पाऊंगा मैं। तो इसीलिए वहां उस समय भागे। तो यहाँ भरत जी का देह तो चाहे पतला हो जाए, पर बोल रहे हैं उनके सुख में और उनके बुद्धि में, तेज में, उसमें कोई कमी नहीं है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उनका उदास नहीं है, उनका मन ठीक है, क्योंकि हमें एक अवधि मिल गई, इस अवधि में इसके बाद वो आ जाएंगे। ये बात बहुत बड़ी है। अपने मन को उदासी से बचाना है, अपने मन को आलस्य से बचाना है, तो अपने मन को एक समय देना चाहिए। जैसे मैंने कितनी बार कार्तिक में भी भक्तों को बोलता हूँ, सुबह सुबह उठ के बोलते नींद आती है, 4 बजे उठा नहीं जाता, माला नहीं होती, उस समय बहुत नींद आती है। मैं आप पहले ही निर्णय करके रखो, मैं 4 बजे उठूंगा, मैं 9 बजे, 9:30 बजे या 10 बजे या 8 बजे या 8:30 बजे या कितने भी बजे, जो भी आपको सूट करे, मैं इतने बजे 1 घंटे के लिए विश्राम करूंगा। उसको अपने नियम में ले आओ कि मैं 3:30 उठ जाऊंगा, मैं 4 उठ जाऊंगा, मैं ये करूंगा और 8:30 फिर मैं सोऊंगा और 9:30 उठूंगा। अगर आपने पहले ही अपने मन में ये बना लिया है, ये सोच लिया है, ये समय दे दिया है कि मैं इस समय, तो फिर आप देख लेना, ये अपनाई हुई बात है। उसके बाद और सारे भक्तों का मैंने सुना है, जो कर, फिर आपको कभी 4, 4:30, 5 बजे, 6 बजे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैंने 8:30 बजे सो जाना है, और 8:30 बजे आपकी आंख बंद हो जाएगी क्योंकि मन ने तब तक होल्ड करके रखा हुआ है, उसे पता है कि हाँ भाई 8:30 बजे मुझे सोना है। तो 8:30 के बाद वो भी नहीं रुकेगा जैसे भरत जी कह रहे 14 वर्ष के बाद मैं नहीं रुकूंगा, वो मन भी हटी हुआ था भाई 8:30 अब नहीं तो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। क्यों? तो हमने एक उसको भी डिसिप्लिन में ले आए, उसको भी अपने एक नियमावली में ले आए कि ठीक है हम इतने बजे विश्राम करें। इसलिए हम संत महात्माओं को भी देखते हैं, दोपहर को 1 घंटा 2 घंटा विश्राम करते हैं। उससे क्या होता है, बना रहता है कि भैया सुबह 4 बजे उठने में कोई परेशानी नहीं है। क्यों? मुझे पता है वो नींद में दोपहर को 2 घंटा सो के पूरी कर लूंगा। तो ऐसे ही मन उदास नहीं होता, मन में आलस्य नहीं आता। क्यों? मन को हमने दिया ये करना है, बस इसलिए उदास होने की कोई इसमें समस्या नहीं है। जो लोग बोलते हैं भैया नहीं, हम बोलते हैं मोबाइल नहीं देखना, माला में ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, नहीं मन बार बार भागता है। मैंने उनको भी बोला आपको भागता है, आप अपना मोबाइल का भी समय रखो कि मैं शाम को 8 बजे उसके बाद मैं मोबाइल देखूंगा, 1 घंटा मोबाइल देखूंगा, आधा घंटा मोबाइल देखूंगा। हम अभी उतनी हमारे अंदर पवित्रता शुद्धता नहीं आई कि हम कुछ नहीं देखेंगे, है ना। आपको कुछ देखना भी, आप समय रखो, इस समय मैं देखूंगा, इससे पहले मैं अपनी सारी माला कर लूंगा। तो उस समय से पहले सारी माला करने का आपके अंदर उत्साह रहेगा, ठीक है। धीरे 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 फिर उसकी अवधि कम करेंगे, किसकी? माला की नहीं, मोबाइल की कम करेंगे, कम करेंगे, कम करते करते फिर उसको एक दिन का ऐसे वेस्ट लगेगी। क्या वो कब होगा? जब आपका नाम में रस आने लगेगा। और नाम में रस लाने के लिए अभी क्या करना है? अभी रस नहीं आ रहा, तो अभी क्या करना है? अभी मन को कि भैया इतने समय तक नाम करूंगा, फिर इतने समय ये
अपने आप को 1 घंटा दिया, आधा घंटा दिया कि इस समय मैं ये देख लूँगा, पर इससे पहले मुझे अपना नाम जो नियम का है वो पूरा करना है। और कैसे करना है वो हमने पिछली बार चर्चा करी थी। तो ऐसे विधि से मैं अपना नाम करके फिर उसके बाद देखो, अब ये हमने अपने आप को दे दिया ना, तो वो अब क्या होगा, जब आप वैसा नाम करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे 1-2 दिन में नहीं, कुछ महीने में आपका मन अब नाम में ज़्यादा लगने लगेगा। फिर आपका मन करेगा कि थोड़ा शाम को भी कर लेती हूँ, थोड़ा रात को भी मैं करके सो जाती हूँ, थोड़ा 2 माला और कर लेती हूँ, है ना। इस प्रकार से धीरे 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 आपका नाम अपने आप, क्योंकि हमारा स्वभाव है जहाँ हमें ज़्यादा आनंद आएगा हम वहाँ जाएंगे। तो जब वहाँ आनंद ज़्यादा आने लगेगा, वहाँ आनंद है तो बहुत ज़्यादा, पर मन अभी इधर संसार में लगा हुआ है, गंदी जगह में लगा हुआ है। तो जब जैसे ही मन हमारा उधर पलटा, वैसे धीरे 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 ये अपने आप कम हो जाएगा। अभी इसको बलपूर्वक खत्म ना करके नियंत्रित कर दो, समझ गए। खत्म कुछ नहीं किया, नियंत्रित कर दिया। ऐसा नहीं सोचा देखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करा, क्योंकि ये करते हैं तो वापस ऐसे आते हैं कि फिर सब शुरू हो जाता है। उसको नियंत्रित कर दो और फिर नियंत्रित करते करते धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भरत जी भी 14 वर्ष का अवधि लेके आए हैं। 14 वर्ष मैं ऐसे रहूँगा, 14 वर्ष के बाद नहीं। तो मन उनका प्रसन्न है इस समय, क्योंकि अपने भैया राम जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भरत जी की रहनी करनी, भक्ति, वैराग्य, गुण का वर्णन करने में बोले सभी सकुचाते हैं। कोई कह नहीं पाता कि इनकी भजन कैसा है, इनकी रहनी कैसी है, कैसे ये रह रहे हैं। सकुचाते हैं का अर्थ है कि जितना भी बोल लें वो थोड़ा कम ही होगा। जितना भी मैं आपसे बोल रहा हूं ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कुछ कम ही है। अभी कहीं और किसी के मुख से सुनोगे तो कुछ और पता लगेंगे आपको, अच्छा ये तो आपने बताया ही नहीं था कि ये भी करते थे, ये भी करते थे। हम 2-4 लोग 10 लोगों का एक फैक्ट्री 2 फैक्ट्री संभालनी हो तो हम सोचते भाई बड़े व्यस्त है, भाई 2 फैक्ट्री चला रहे हैं साथ में, वो पूरी अयोध्या चला रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि बस यही करना है, बस भजन ही करना है, बस पर्णकुटी में रहना है। हम सोचते हैं एक निर्जला एकादशी आ गई, भाई आज कुछ काम नहीं करेंगे। अधिकतर लोग ऑफिस से छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। औरों की बात छोड़ो, मैं भी छुट्टी लेके बैठ गया था, भैया आज तो आराम से उपवास है, घर पे बैठ के आराम से, गर्मी में इधर उधर कहीं नहीं जाया जाएगा, बैठ के आराम से करेंगे। ये सरल है, इसमें क्या है। वो क्या है, 14 वर्ष का उपवास है और पूरा देश संभाल रहे हैं, पूरी अयोध्या संभाल रहे हैं। और कैसे संभाली है कि 14 वर्ष बाद जितना दशरथ जी अपना कोष छोड़ के गए थे, जो खजाना छोड़ के गए थे, जो देश का खजाना होता है, जो कोष होता है, उसका 10 गुना ज्यादा बढ़ गया था जब उन्होंने राम जी को सौंपा है। तो 10 गुना ज्यादा। अब 10 गुना ज्यादा कैसे हो जाता है, इसका मतलब कि खूब समृद्धि थी, तभी तो इतना टैक्स आया, कोष बढ़ता चला गया और किसी को कोई दुख नहीं है, सबको सब कुछ मिल रहा है। तो और कोष जो है वो 10 गुना बढ़ गया। अब कोई छोटे राजा तो दशरथ जी भी नहीं थे हैं? तो दशरथ जी जैसा चला रहे हैं वो इतना उपवास रख के ऐसा चला रहे हैं कि 10 गुना उन्होंने कोष बढ़ा दिया भरत जी ने। तो कितनी कुशलता से उन्होंने राज्य किया होगा, कैसे उन्होंने ये राज्य कर लिया, कैसे इतनी शक्ति आई। बोले वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते थे और पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते थे। ये बात साधारण नहीं है, पादुकाएं बोलती थी, राम जी की पादुकाएं आज्ञा देती थी, ये करना है। मागी मागी आयसु करत राजकाज बहु भांति, सारी राजकाज उनसे, उनकी चरण पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर करते थे, इसीलिए इतनी कुशलता से राज हुआ है। आज हम लोग भगवान के विग्रह को साधारण समझ रहे हैं, हम भगवान के विग्रह को भगवान नहीं समझ रहे, वो भगवान की पादुकाओं को ऐसे पूज रहे हैं कि पादुकाएं बोलती थी। अभी दादा सुना रहे थे तो हमें जगन्नाथ जी की लीलाएं अद्भुत लग रही, असल में अद्भुत नहीं है, असल में ये तो है ही, क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान है। पर क्योंकि हमारी बुद्धि उन्हें भगवान नहीं मानती, तो जब कोई ऐसा कार्य हो जाता है अद्भुत, वाह चमत्कार, ये चमत्कार नहीं है, साक्षात हरि हैं, वो तो बोल रहे हैं साक्षात हरि हैं। और हरि यहाँ जगन्नाथ जी यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही बैठे हैं, मानवीय लीला कर रहे हैं, ये तो वो बोल रहे हैं। अगर हम ये बात मान ले तो ये चमत्कार वाली बातें लगेंगी, अरे लगा ऐसे तो होएगा ही। अब आप किसी भक्त को बोलो कि ऐसे तो होएगा ही।
आप जाओ ब्रज में जाओ, बोलो लाला यहाँ घूम रहा है, लाला हमें दिखा है, अभी तो हमें उसके चरण चिन्ह दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, तो क्या हो गया, रोज दिखते हैं, हमें दिखते हैं, घुंघरू की आवाज हमें सुनाई देती है। ब्रजवासी की कौन सी बड़ी बात होगी, हम हाँ क्या बात कर रहे हो, भगवान के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, क्योंकि हमने माना हुआ है कि होता नहीं है ऐसा, और हो जाए तो बड़ी अद्भुत बात है, चमत्कार हो गया। असल में ये चमत्कार नहीं है, संत महात्मा देखते हैं चमत्कार ये है कि यार इतना सुनने के बाद भी आपको विग्रह में भगवान नजर नहीं आ रहे, ये चमत्कार है। आप इतनी महिमा सुन रहे हो, इतना कुछ सुन रहे हो, ये सुन रहे हो कि देखो बता रहे हैं जगन्नाथ जी को थर्मामीटर लगा रहे हैं तो आज बुखार आ रहा है, ये हम सुन रहे हैं, हमें पता लग गया कि भगवान है इस विग्रह में, ये हमें चमत्कार नहीं लगता, ये हमें ये चमत्कार लगता है, और हम इनमें अभी भी विश्वास नहीं कर रहे। अपने घर के विग्रह में महात्माओं को ये चमत्कार लगता है। अबे इतनी बात सुनकर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं होता। और मजे की बात यह है कि हम अगली बार फिर सुनेंगे, हमें फिर चमत्कार लगेगा है, ऐसे होता है, क्योंकि हमारे लिए ये बात साधारण हो ही नहीं रही है, हमारे बात भीतर ये बात घुस ही नहीं रही है कि साक्षात हरि है। और भरत जी चरण पादुकाओं को लाए हैं, उनका साक्षात, अरे प्रभु की चरण पादुकाएं हैं, बोलती हैं, प्रभु के वस्त्र जो हैं, चरण पादुकाएं जो हैं, शैया जो है, वेणु जो है, ये सब जीवित हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं। कोई डेड मैटर नहीं होता भगवान के पास, समझ गए, कोई भी चीज निर्जीव नहीं है भगवान के पास, कोई भी चीज हो, इसीलिए उसको तदीय वस्तु बोला जाता है। ये उनकी निजी है, तदीय वस्तु की इतनी अहमता क्यों है, क्योंकि सब में चैतन्यता है, सब बोलते हैं, इसीलिए भगवान के केश हो, भगवान के वस्त्र हो, जो हम ये मृदंग आदि वाद्य बजाते हैं, ये सब निर्जीव नहीं है। हमारे अगर शास्त्रों को हम सही से पढ़ें अपने, तो उसमें शास्त्रों में ये वर्णित किया गया है कि जैसे आप लोग यहाँ दरी पे, चद्दर पे बैठे हो, बोले ये दरी चद्दर पे जिस पे वैष्णव बैठते हो उस पे भी पैर नहीं लगाना चाहिए। बैठे हुए जो पैर लग रहा है, ऐसे पैर से ठोकर मार के नहीं जाना चाहिए। जिस गादी पे ये बैठ गए, ये जो ये इस पे बैठ गए, इस पे पैर चढ़ के नहीं चले जाओ, इसको पैर से प्रहार नहीं करो। दरवाजा तो बहुत बड़ी बात हो गई, भगवान के मंदिर का दरवाजा पैर से बंद करना, इतना तो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। पैर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया है ना, कि इनका ध्यान रखना चाहिए। हम चढ़े जा रहे हैं, उस गद्दी पे चढ़ रहे हैं, उस पे चढ़ रहे हैं, इस पे चढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पे पैर। और फिर वैष्णव को चरण लगा देना तो बहुत बुरे जघन्य अपराध हो गया, कि किसी वैष्णव पे पैर से प्रहार कर दिया। तो वैष्णव जिस पे बैठ जाए उस पे पैर से प्रहार नहीं करना चाहिए, हम वैष्णव पे पैर से प्रहार कर दें, नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी इन चीजों के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। और फिर जहां भगवान की ही चरण पादुकाएं हैं, तो फिर, और देखो इसमें तुलसीदास जी स्पष्ट लिख रहे हैं ना, उनसे आज्ञा मांग मांग कर। तो जब उनसे आज्ञा मांग रहे हैं तो बोल रही हैं ना, बता रही हैं, तभी तो आज्ञा मांग रहे हैं। और हम सोचे कि हम आज्ञा मांगे, मैं कितनी बार ये बात बोलता हूं, हमारे दिनचर्या जो है हम बताएं और पूछें तो एक दिन जवाब मिलने लगेगा। जैसे एक छोटे बच्चे से जवाब नहीं आता, फिर भी बात करते रहते उससे, और फिर समझ जाते हैं, उसकी ऊँ भी समझ में आ जाती है वो क्या कह रहे हैं। तो ऐसे भगवान की आज कैसी स्माइल बनी है, वो देख के ही सुबह पता लग जाता है आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज जो मैं करने वाला हूँ उसमें क्या होने वाला है। पर थोड़ी सेंसिटिविटी चाहिए, जब ये सब होगी तो पता लग जाएगा। इसीलिए बोलते श्रृंगार करने में भी मजा है, अपने आप से श्रृंगार करो। तो आज हम गिरिराज जी वो सब लेके अपने आप से पहले ही स्माइल बना देते हैं, पहले ही श्रृंगार करते हैं, हाँ हमें कुछ ना करना पड़े, बस जल दें और उसके बाद चुन्नी डाल के चलो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो श्रृंगार हो जो हम करें, हम चंदन घिसे, सब ये सब करें, ये सब इसकी वैल्यू है महाराज। आप जब ठाकुर जी के लिए ये सब करोगे, वस्त्र पहनाओगे, आभूषण पहनाओगे, उनका अच्छे से उनको सुसज्जित करोगे, तो जो आनंद आपको मिलेगा, तब आपके भीतर जो ये आएगा कि हाँ ये हरि है, इनको मैं तैयार कर रहा हूं, ये साक्षात मेरे सामने समक्ष बैठे हैं, मैंने इनको तैयार करना है, मैंने इन्हें भोजन देना, तो वो रिलेशन बनता है।
जो नहीं कर रहा वो क्या समझेगा इस संबंध को? हाँ महाराज आप पेंट कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, सब बना दो महाराज, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक पहना दो, हमें कुछ ना करना पड़े। एक जन को मैंने बोला, बोले हम तो चलो छोड़ो, ऐसे ये बात नहीं करनी चाहिए कि क्या कोई कर रहा है जिससे वो नहीं समझ रहा है, हमें तो ये बात करनी चाहिए कि कैसे समझे। अब जैसे मानो हमारे घर में निताई गा रहे हैं, राधा कृष्ण है, अब भैया वो तो स्माइल वाइल सब बनी हुई है, उसमें तो हम कुछ नहीं करते, तो रोज उनका वस्त्रों से आभूषणों से श्रृंगार करें। और आप देखोगे कि जब हम श्रृंगार करते हैं, जब हम मालिश करते हैं, तो स्माइल अलग हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अब रोज जो गौर निताई के दर्शन भेज रहे हैं, राधा कृष्ण के दर्शन भेज रहे हैं, स्माइल तो वही है, मगर हर दिन अलग लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना, बिल्कुल अलग अलग लगती है। जबकि वो अगर सिर्फ लिप्स की बात करें, वो तो बने हुए हैं, पर हमारा श्रृंगार देख के, हमारा प्रेम देख के वो अलग हो जाती है। गौर निताई ऐसा लगता है मोटे हो गए हैं, कभी गौर निताई ऐसे लगता है बड़े दुबले से हो गए हैं, कभी ऐसे लगता है बड़ा खिलखिला के हंस रहे हैं। अब क्या करें, स्माइल तो नहीं कर रहे हैं, पर कैसा हमारा भाव है, भावग्रही है भगवान। संबंध होना ही चाहिए, क्योंकि साक्षात हरि हैं और कुछ नहीं। मेरे मन में तो यही आती है कि हम जैसा, हम आज ठाकुर जी आप लीला करके ऐसा दिख रहा है, आप हमारे ग्रह में बैठे हो, कल जब हम आपके ग्रह में आएंगे, आज मैं आपके साथ जैसा बर्ताव कर रहा हूं, कल आप मेरे साथ वैसा ही करोगे। आप रखे रहो ठाकुर जी को एक कोठरी में, एक अलमारी में बंद करके, सुबह बस उनको मिश्री और काजू और बादाम दे दो, महाराज वो भी आपके साथ यही करेंगे। आना तो आप नहीं है वहां पे, है कि नहीं? तो आप कैसा रख रहे हो, वैसा वो रखेंगे आपको। अब देख लो, वो जो नैया में पार कराने वाला था केवट, वो भी बोल रहे आज आप यहां आए हो, आज आपकी गरज है, मैं आपको पार कराऊंगा, कल आप मुझे पार करा देना, चाहिए कुछ नहीं मुझे। और आप कैसा प्रेम करते हो, कैसे रोकते हो, छाती ठोक के आप बोल सकते हो ठाकुर जी जैसा मैं रख रहा हूं वैसा रख लेना मुझे। अब आप देख लो आप कैसा रख रहे हो, आप अपने हृदय से देख लो। क्या हम ये बोल पाएंगे कि जैसा मैं आपका ध्यान रख रहा हूं, जितनी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ ऐसा ही रहना? अभी नहीं बोल पाएंगे। हृदय में हाथ रख के देखो, अभी नहीं बोल पाओगे, हाँ कांपोगे आप ऐसा बोलने से। तो ऐसे रखो, निश्चित रूप से मानो हमने जाना है, और हमने जाना है तो फिर जब जाना है तो फिर ऐसा ही होगा। जैसा आप आज किसी का आतिथ्य कर रहे हो, जब आप उसके घर जाओगे तो वो भी आपका आतिथ्य वैसे ही करेगा। क्यों नहीं? आज तो हम तो लिफाफे के निकाल के नोट भी गिन लेते, 500 देके गया, मैं भी इसकी शादी में जाके 500 ही दूंगा, 2000 वाला है तो मैं भी 2000 ही दूंगा। हमारा भी यही रहता है कि नहीं रहता? तो ऐसा ही रहेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम सतैव भजाम्यहम्, हम भगवान कहेंगे, भगवत गीता में खुला बोला है मैंने तो भैया जैसा तुम करोगे वैसा होगा। और प्रेम से रहें, प्रेम से करेंगे तो फिर किशोरी जी की कृपा तो है ही है, फिर कई गुना होके मिलेगा। क्योंकि किशोरी जी बैठी ना, वो हमारे पक्ष में है। लेकिन प्रेम तो हो, संबंध तो हो, अभी तो संबंध है ही नहीं, बनाते ही नहीं हम लोग। कैसा लगेगा आपको कि आप किसी के घर गए, वो आपको उसने ऊपर वाले एक कमरे में बैठाया हुआ है, आता है थोड़ी देर में आपको एक प्लेट दे के चला जाता है, थोड़ी देर में आता उठा के ले जाता है, आपने खाया खाया नहीं खाया था, वो मुझे क्या लेना देना। कैसा लगेगा? कितने दिन रहोगे इसके घर? तो इसीलिए भगवान के साथ निजी संबंध हो, इतना ही सोचो। जाना तो पक्का है, तो पक्के में भी व्यवहार वैसा ही होगा, जैसा आज आप कर रहे हो वैसा वो आपके साथ करेंगे। तो इसीलिए वैसा व्यवहार करो जैसा चाहिए। तो खैर, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते, शरीर पुलकित है और हृदय में श्री सीता राम जी बसे हैं भरत जी के। जीभ में सदा राम नाम लेते रहते हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भरा रहता है। और लक्ष्मण, श्री राम और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। वो वन में रह रहे हैं, ये रह तो घर में ही रहे हैं, मगर अपने शरीर को पूरा कस रहे हैं, शरीर को कस रहे हैं। ये पहले भी मैंने एक बार चर्चा करी थी कि महात्मा बोलते, भैया जब तक आपका शरीर सही है ना, उसको अच्छे से कसो। शरीर के साथ ज्यादा प्रेम ना करो, यहाँ को ये दे दो, यहाँ की जीभ में ये चटाओ, वो करो, ये ऐसा नहीं। बोले शरीर के साथ थोड़ा सख्त रहो। गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, हाँ भैया ऐसे ही बैठे, कोई समस्या नहीं।
ऐसे नहीं हाहाकार मची हुई है, हमारा लोगों के एसीओ में आग लग रही है क्योंकि 24-24 घंटे एसी चल रहा है। ये सही बात बता रहा हूँ मैं, लोगों के एसीओ में आज आग लग रही है बाहर। क्यों लग रही है? बोले 24 घंटे एसी बंद ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो, थोड़ा कसो शरीर को, भैया कोई बात नहीं, अगर आवश्यकता भी है तो इतने से इतने समय रात को सोने वक्त चला लिया, चलो बस ठीक है, दिन में ऐसे ही रहेंगे। इससे क्या होगा? थोड़ा कसा जाएगा अपने आप को, थोड़ा मजबूत करो अपने आप को। इतने ढीले मत बनो, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा, कहीं चला नहीं जा रहा, कहीं हो गर्मी है, हाँ ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। कौन से समय में निकलोगे? कभी बहुत गर्मी होगी, कभी बारिश होगी और कभी ठंड होगी। कौन से उपयुक्त स्वर्ग की हवाएं आपके लिए खुशबू लेके आएंगी जब आप निकलोगे? भैया हाँ अब चलते हैं। तो इसीलिए हमारा ऐसा थोड़ा अपने आप के साथ ही थोड़ा एडवेंचर, हाँ ऐसे रहेंगे, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात मैं बहुत बार बोलता हूं, देखो मन की दुर्बलता जो है ना, वो केवल एक जगह नहीं आती, वो सारी जगह फिर आके प्रदर्शित होती है। जब मन दुर्बल हो जाता है तो बैठे बैठे क्या होता है? बहुत दर्द हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ हो गया है, कुछ हो गया यहाँ, मेरे 4 दिन से यहाँ दर्द हो रही है, देखिए देखिए कुछ है यहाँ पे। अब ये कि अब भैया पैर में मेरे लगता है कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया? नील पड़ गया है पैर में। अपने आप भाग गए डॉक्टर के पास, भाग गए, 4 डॉक्टर को दिखाया। भैया क्या हो गया? क्या हो गया? मन दुर्बल हो गया है, हर समय मन डरा रहा है। अब ये मन को हमने दुर्बल बनाया है। कैसे बनाया है? बहुत गर्मी है, ये नहीं हो सकता, अरे बाहर आग लग रही है, अरे 52 डिग्री हो गया, अरे ये होगा, अरे ऐसा हो जाता है, अभी थोड़ी देर में मर जाएंगे विरह की अग्नि से, ये जल जाएंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? और अगर वही व्यक्ति ऐसा है, कोई बात नहीं, दुनिया नहीं रह रही 52 डिग्री में, लोग सड़क पे नहीं घूम रहे क्या? लोग सड़कों पे और बाइक पे घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ब्रज में महात्मा संत रह रहे हैं, टीन की छत पे लगा के रह रहे हैं। क्या हमें क्या क्या ऐसी आफत हो रही है? बस इतना आपके अंदर उत्साह आ गया ना, देखो मन की दुर्बलता कम होने लगेगी। कुछ नहीं हो रहा। बस ऐसे अगर आपने 4 दिन इस ऐसा बर्ताव कर लिया, आप देखोगे आपकी मन की दुर्बलता बहुत कम हो जाएगी। और अगर ऐसे मरे पड़े हैं, गल जाएंगे, काले हो जाएंगे, झुलस जाएंगे, देखो कितनी रेड हो गई स्क्रीन, बाहर से आया हूँ, देखो मुझे कितना पसीना आ गया, बस भाई महाराज ये देखते रहोगे तो वो दुर्बलता बहुत जगह आएगी, वो भय बहुत जगह सताएगा। फिर कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। देखो बैठे बैठे वहां हवाई जहाज गिर गया, एक हवाई जहाज गिरा और 36 लोगों के हवाई जहाज यहां गिर गए मन के। हाँ बुरा हुआ है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं। भाई जिसके साथ हुआ है वो जानता है, हृदय रोता है, दूसरे के लिए दुखी होता है, मगर आगे तो चलना है ना। अपने साथ भी कोई दुर्घटना हो जाए तो जीव फिर सोचता है कि चलो ठीक है, उठो चलो, प्रार्थना करो। जो दुर्घटना हुई है, जिसके साथ हुई है, उसके लिए प्रार्थना निकले हृदय से। इससे क्या होगा? हाय देखो इसके साथ हुआ, हाय देखो उसमें ये भी था, हाय उसमें ये भी था, हाय। ये लोग प्रार्थना नहीं करते। ये जो डरे हुए हैं, ये बस 4 लोगों से बात करेंगे, 5 लोगों से, 10 लोगों से, ये भी हो गया, वो पता है, ये भी उसमें एक परिवार ऐसा, पता उसमें ये भी था, पता उसमें ये भी। अरे भाई हरिनाम कर लो उसके लिए। 2025 खराब है। हाँ ये भी बात आ रही है ना, 2025 ही खराब है भैया, यहाँ तो सब कुछ खराब 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 खराब। उससे पहले 19 भी खराब था, 20 भी खराब था, 21 भी खराब था। कौन सा खराब नहीं है? 2019 से जब से कोरोना है, सब खराब ही खराब हो रहा है। तो ये क्या है? जो आप सोचोगे वैसा होगा। तो कुछ ऐसा पता लगता है ना, इसका बार बार 36 लोगों से बात करके और डरने से अच्छा है जो हुआ है उसके लिए नाम करें। चाहे हमारे कोई नहीं लगते थे, तब भी 1 माला 2 माला हमने उनके लिए करी। भगवान उन पे कृपा करना। दुखद तो है ही जो ये दुर्घटना हुई है, पर उनके लिए बेस्ट क्या हो सकता है कि उनके लिए नाम करें। जो पीछे रह गए हैं, जिनके अपने प्रियजन चले गए हैं, उनके लिए भी नाम करें, भगवान कृपा करना। उनका हृदय जो है वो थोड़ा मजबूत बने कि वो इसको सह सके। और उनके हृदय की मजबूती मांगने के बजाय हमारा हृदय दुर्बल हुए जा रहा है और गिरे जा रहा है। सबसे ज्यादा कैंसिलेशंस आजकल ही हुई हैं। बोले अब सब डर गए कि अब हमारा ना गिर जाए कल का हवाई जहाज, क्योंकि ये गिर गया। तो ये हृदय की दुर्बलता को निकालो। वो भी तो मर गए जिस पे हवाई जहाज गिर गया। आपने टिकट तो कैंसिल करा दी, कल आप पे गिर गया फिर। तो इसलिए जब जो मृत्यु आनी है वो दुर्बलता से बाहर निकले। पर दुर्बलता से कब निकलेंगे? जब थोड़ा मन स्ट्रांग होगा। मन स्ट्रांग कैसे होगा? जब डे टू डे हम लोग जो हमारी जीवन है उसमें थोड़ा स्ट्रांग बनेंगे।
पर दुख दुखी होना चाहिए, पर दुख दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि चार लोगों से हाय पता ये भी हो गया, हाय पता ये भी हो गया, हाय, ये दुख नहीं है। हम बैठ के नाम करें, क्या उनके लिए अच्छा कर सकते हैं वो करें, ये होता है। पर दुख दुखी हुआ तो आपने उसके लिए कुछ किया, आपको भी अच्छा लगेगा कि यार ऐसा हुआ तो मैंने उनके लिए दो हरि नाम की माला करी, आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। गाते गाते रहने से क्या हो जाएगा, इधर ही पोस्ट आया, हमने वहाँ व्हाट्सएप किया, हमने ये किया, हमने इससे क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। और आपकी मन की दुर्बलता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और अगर आपने उनके लिए प्रार्थना करी तो मन आपका दुर्बल नहीं होगा, उसमें प्रेम भरेगा, प्रेम का पात्र बनेगा वो। तो इसलिए ऐसा बने। रामचरित्र मानस में और इनसे सब ये सीखने को मिलता है। अब देखो भरत जी हाय हाय करके भी बैठ सकते थे 14 वर्ष, हाय देखो क्या हुआ, नियति ने फिर अलग कर ही दिया ना, कितना प्रयास किया पर हो ही गए ना मेरे भाई, अलग हो ही गए ना मेरे, रोते रहते 14 वर्ष। पर अब क्या है, क्या आ रहा है उनके लिए, हर्षित है, चाहे दुबले हो रहे हैं पर मन में उत्साह है, सुख है। अब ये बातें कैसे आ रही हैं मन में उत्साह है, सुख है, आप समझिए विपरीत लग रही है ना, मगर ये भक्त का हृदय होता है कि ठीक है अब ये हो गया ना, अब उत्साह से वो कार्य करेंगे जिससे सब ठीक हो जाए। समझ गए, ऐसा मन बनाना है हमें अपना। गर्मी है सबके लिए। पहला विषय आज कोई बात करता है सबसे, देखा है बाहर कितनी, हाँ तो क्या हो गया, है तो क्या हुआ, सबके लिए है, कुछ हमारे लिए अलग से थोड़ी है, सबके लिए क्या फर्क पड़ता है। इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख और दुख, गर्मी और सर्दी की तरह भगवान ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। हम क्या है भाई, गर्मी और सर्दी सबसे बड़ा सुख और दुख है हमारे लिए वही सुख दुख बन गया है। अगम पाइनो अनित्यास्तम तितिक्षस्व भारता, ये सब आने जाने वाली चीजें, इनसे क्या वो कर रहे हो ज्यादा। गर्मी लग रही है, डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और देखो ये बोलते ही एक ऐसा उत्साह आ जाता है, हाँ कुछ नहीं हो रहा। 4 बार आप अपने आप को बोलोगे ना, आपका मन ऐसा, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। होता है कि नहीं होता, मेरे बोलने से ही थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा उत्साह, क्या हो गया, गर्मी है तो क्या हो गया, फिर बस ऐसे हो जाए, बस ठीक हो जाता है। जब ये छोटा था, इसको अभी मैं उस दिन भी याद करा रहा था, इसको मैं ले जाता था गाड़ी में, चल बैठे हैं, गाड़ी के सारे शीशे बंद करके धूप में बैठते थे, ऐसे चल देखते हैं 5 मिनट हम बैठ सकते हैं कि नहीं बैठते थे कि नहीं बैठते थे। किस लिए, मैं सोचता थोड़ा जरा कठिन हो जाए, जरा ऐसे हो जाए कि हाँ एडवेंचर के लिए बैठे हैं, गर्मी में धूप में गाड़ी करके 5 मिनट ऐसे बैठे हैं, जरा पक्के तो हो जाए तो क्या हो गया। उसके बाद बिना एसी के बस गाड़ी का शीशा नीचे करके आते थे, बड़ी अच्छा लगता था, ठंडी हवा चल रही है ऐसे होता ही है। और यही मरे रहो एसी 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 एसी, तो फिर भैया चलता रहे, फिर एसी में भी सुख नहीं मिलता ना। अभी ये चर्चा कर रहे थे हम कि भैया एसी भी चल रहा है, तो एसी वाले को बुला रहे, भैया एसी नहीं चल रहा हमारा इतना ठंडा नहीं चल रहा। तो दुर्बलता भी दुर्बल होते जाओगे, और स्ट्रांग हो गए तो फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए थोड़ी स्ट्रेंथ लेके आओ, मन की स्ट्रेंथ लेके आओ। जब मन की स्ट्रेंथ आती है तो हर जगह आती है, फिर हर जगह अच्छा लगना शुरू हो जाता है। सब लोग भरत जी की सराहना कर रहे हैं, बोल रहे हैं भरत जी हर प्रकार से सराहने योग्य हैं। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं भरत जी को अपने राजा रूप में देख के। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। क्यों सकुचा रहे, बोले साधु महात्मा भी ऐसा व्रत नहीं ले सकते जैसा व्रत भरत जी लेके बैठे हैं। और भरत जी का परम पवित्र आचरण कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जो हम भरत चरित्र पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये भरत चरित्र को जो सुनता है, जो उनके पवित्र आचरण को सुनता है, कलयुग के जितने कठिन पाप हैं और जो कलेश है, कठिन इसीलिए कि ये वो पाप और कलेश जो जाते नहीं है, कलयुग में हो ही जाते हैं हमसे, बोले वो पाप और कलेश भी हरने वाला है भरत जी का चरित्र। जो भरत जी का चरित्र सुनता है और भरत जी के चरित्र से सीखता है, उसके कठिन से कठिन पाप और कलेश भी जीवन के खत्म हो जाते हैं। भक्तों को आनंद देने वाला और संसार के दुख का भंजन करने वाला भरत जी का चरित्र है। अंत में तुलसीदास जी अयोध्या कांड का आखिरी ये चौपाई है, उसमें वो अंत में बोलते, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से और आदर पूर्वक सुनते हैं, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त होता है। भरत जी के चरित्र को सुन के भीतर प्रेम तो आता ही है,
सीताराम जी के प्रति। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो सुनता है उनको वो प्रेम प्राप्त होता है और सांसारिक विषय रस से उसका वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे अभी हम लोग जो सुन रहे हैं तो हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हमारे भीतर आ रहा है ना कि भाई संसारिक विषय रस से हम लोग थोड़ा कठोर हो जाएं, इसमें लिप्त ना हो, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। थोड़ा जरूरत है, आज हमें गर्मी है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटा 4 घंटा पसीना आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी मोटी चमड़ी ठीक ही हो जाएगी। हम सबके पास बहुत फैट है गंवाने को, एक्सेस में पैसे दे दे के आप जिम में जाते हो भैया, पैसे दे दे के सब एक्सरसाइज करते हो, अच्छा है वैसे ही चमड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा पसीना बहेगा तो है कि नहीं, कितना है हमारे पास, बहुत है गंवाने के लिए, तो अच्छी बात ही हो रही है हमारे से, इसलिए घबराओ नहीं। तो अयोध्या कांड यहीं पे पूर्ण हुआ और इसके बाद आरण्य कांड प्रारंभ होता है। उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम को तो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया, अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनो। अभी तक भरत चरित्र पे चर्चा हो रही थी, अब वो बोल रहे हैं कि अब आप राम जी के पवित्र चरित्र को सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। समय कितना अभी है कि हो गया? ये नहीं पूछ रहा कितना, हाँ ठीक है, थोड़ी देर और अभी चर्चा करते हैं। तो अब आरण्य कांड में भरत जी के चरित्र की तो अयोध्या कांड में चर्चा हुई, अब यहाँ पे आरण्य कांड में थोड़े राम जी के चरित्र की कि उनका वन में अब कैसा कैसा क्या क्या उन्होंने किया। एक बार बोलते सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। ये हमने पहले कृष्ण लीला में भी चर्चा करी है कि महाराज वहाँ बड़ी विख्यात है रास लीला जो है श्याम सुंदर की, वो तो विख्यात है बोले, लेकिन वो एक रास लीला थी, राम जी ने 100 रास लीला करनी थी, बोले 99 तो यहाँ राम जी ने कर ली थी, एक रह गई थी वो कृष्ण रूप में करी है तो प्रत्येक रात्रि यहाँ पे भी रास लीला हो रही है सीताराम जी की, बस ये है कि वहाँ पे किशोरी जी के साथ हो रही हैं और यहाँ पे इनका जो है, वहाँ हमारा भाव क्या है, वहाँ हमारा भाव पत्नी वाला नहीं है, वहाँ पे परकीय भाव है और यहाँ पे स्वकीय भाव है। तो यहाँ स्वकीय भाव से रासलीला हो रही है और एक वहाँ पे परकीय भाव से, तो विख्यात जो है वो एक है कृष्ण की और 99 रासलीला यहाँ हो रही है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़े सुंदर फूल चुनकर राम जी, अब देखो राम जी का चरित्र का एक दूसरा पहलू भी है, बड़े सुंदर सुंदर फूल चुन के लाए हैं और सुंदर सुंदर जो फूल चुन के लाए हैं वो राम जी अपने हाथों से उसके गहने बनाए हैं। ऐसा लगता है ना कृष्ण की बात हो रही है उनके सुंदर गहने बनाए और फिर सुंदर स्फुटिक शिला जो है उस पे बैठकर प्रभु ने आदर के साथ गहने सीता जी को पहनाए और सब प्रकार से बोलते हैं, उनके चरणों में भी वो पहना रहे हैं, उनके हाथों में भी पहना रहे हैं, गले में भी पहना रहे हैं, जो वो बना के लाए हैं। और स्फटिक शिला जो है वो आज भी है, लोग चित्रकूट में वहाँ जाके दर्शन करते हैं, बोलते हुए ना आपने करे तो वहाँ चरण चिन्ह भी हैं उनके, राम जी के चरण चिन्ह भी हैं वहाँ, स्फटिक शिला आज भी है, आज भी है वहाँ पे, वहाँ बैठे हुए हैं। तो उधर लोग अभी भी दर्शन करते हैं जहाँ पे वो बैठे हुए थे, तो इसीलिए यहाँ वर्णन है स्फटिक शिला और वो स्फटिक शिला अभी भी वहाँ पे मौजूद है, मंदाकिनी नदी के तट पे ही वहाँ पे है। तो राम घाटी बोलते हैं उनको जहाँ पे वो बैठी हुई है। तो सुरपति सुत धारी बायस वेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा। अब क्या हुआ, जो इंद्र के बेटे हैं जयंत, वो इंद्र के बेटे क्या मूर्ख पुत्र जो है जयंत, उसके मन में क्या आई कि भैया ये राम जी हैं, ये भगवान हैं, ये श्री रघुनाथ जी जो हैं भगवान है, जरा इनका बल देखता हूँ। अब क्या होता है, देवताओं में जब उनका बल ज़्यादा हो जाता है तो भीतर अहंकार का जन्म हो जाता है, जिसके अंदर भी ज़्यादा आ जाए तो फिर अहंकार उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो ये भगवान है, देखता हूँ जरा, है ना, परीक्षा लेता हूँ मैं इनकी। तो इंद्र के जो बेटे हैं जयंत, वो कौआ रूप धर कर सुरपति सुत, सुरपति सुर मतलब इंद्र जो देवताओं के राजा हैं सुरपति, उनके सुत बेटे धरी बायस वेशा, कौए का वेश लेके वहां पे आए,
सठ चाहत रघुपति बल देखा, जरा रघुपति का बल देखता हूँ, राम जी का जरा बल देखता हूँ। बल देखने के लिए आए और क्या करा उन्होंने, उस मूढ़ ने वहाँ पे भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए कौवा जो बना हुआ था उसने सीता जी के चरणों में चोंच मारकर प्रहार किया। कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, वो आराम से वहाँ बैठे हैं, राम जी उनको गहने बना रहे हैं और वो जान के आने के लिए उनके पैर में चोंच मार दी और इतनी जोर की मारी कि बोले किशोरी जी का रक्त बहने लगा, वहाँ पे खून बहने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने जब ये जाना कि इसने ऐसा किया है, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। उन्होंने एक सीक, एक ऐसा ही बस वहाँ से एक वो कुशाग्रास का जैसे एक वो लिया, एक छोटा सा सीक, उसको अपने धनुष से लगा के छोड़ दिया। दिख नहीं रहा है, अंधेरी रात है और काला कौवा है, काला ही बन के आया अंधेरी रात में वो कौवा, इसीलिए बन के, और वो बाण बना के छोटे से सीख को, एक कुशाग्रास को बाण बना के उसी को छोड़ दिया। सीख धनुष सायक संधाना, धनुष बाण में लगा के, कोई तीर वीर उस समय नहीं था, बस वही कुशाग्रास को उन्होंने छोड़ दिया। और श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं स्वभाव से और जिनका दीनों पर सदा प्रेम है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर ऐसा छल किया। राम जी क्या है, राम जी बड़े प्रेमी हृदय के हैं, बहुत ही उनका हृदय जो है वो कृपालु स्वभाव है उनका, एकदम हृदय गलित रहता है जैसे प्रेम से, कृपालु स्वभाव है और दीन पर तो सदा प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान को दीन दयाल कहा जाता है। भैया कोई ज्यादा चौड़ा होके जाए ना तो फिर भगवान को वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए दीनों के नाथ है, दीनानाथ है। और कोई दीन भाव से जाए तो उसके 100 पाप भी ठाकुर जी छोड़ देते हैं, देखते नहीं। अब ये आया किस लिए, परीक्षा लेने के लिए कि भैया देखूं जरा ये हैं कि नहीं है, ऐसी परीक्षा लेने के लिए वो आया और अहंकार से भरकर आया। अब इस बात को समझना, परीक्षा लेने के लिए तो भृगु ऋषि भी गए थे, जिन्होंने अपने पैर से प्रहार किया उनके वक्ष पे। अब वो भी तो परीक्षा लेने आए थे, हैं ठाकुर जी का ये तो कोई दीन भाव नहीं है, वहां की भी टांग पकड़ के तोड़ देते, पर नहीं, वहां ठाकुर जी दीन हो गए। क्यों, ब्राह्मण है और किस लिए आए हैं भैया, सब ब्राह्मणों ने मिलकर सभा करिए कि हमारा कोई बैर नहीं है, बस देखने आए हैं गुस्सा आता है कि नहीं आता, कौन भगवान है कौन नहीं है ना। तो इनकी परीक्षा अलग है, इनका कोई पर्सनल बैर, ये परीक्षा किस लिए लेने, अहंकार में। और करा क्या है, माता सीता के चरणों में ऐसा प्रहार किया कि खून निकाल दिया। ठाकुर जी बोलते ठाकुर जी के साथ जो मर्जी कर लो, वो अपराधी नहीं मानते, जो मर्जी करो, वो हंसते रहते, मुस्कुराते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। पर ठाकुर जी के भक्तों के साथ जब कोई गलत कार्य करता है वो उनको बर्दाश्त नहीं है। किशोरी जी के साथ करा वो ठाकुर जी को बर्दाश्त नहीं है। किशोरी जी के साथ कुछ करो, किशोरी जी क्षमाशील है, पर राम जी को ये बात बर्दाश्त नहीं है। राम जी किसी अपने निज जन से, अब वहां पे भी उन्होंने सरस्वती को बोला था ना, भैया भरत जी से ही वो छल मत कर देना, सरस्वती ने बोला था देवताओं को कि ये जो तुम मुझे छल करने को कह रहे हो ना, ये वहां तो कर दिया मैंने मंथरा के साथ, पर तुम कहो कि ये छल मैं भरत जी के साथ कर दूं। भैया जब राम जी ने जाना ना, बचोगे नहीं तुम कोई भी। अपने प्रियजन के साथ उनके साथ कोई ऐसा कर दे तो राम जी कभी बर्दाश्त नहीं करते, ये बात समझ लेना। इसीलिए यहां पे इन्होंने वही गलती कर दी, जाके किशोरी जी के पैर में चोंच मार दी, खून आ गया, मंत्र से प्रेरित होकर उन्होंने वो छोड़ दिया। क्या, एक छोटा सा सीख, और वह ब्राह्मण जो है वो बोले दौड़ा और कौवा भयभीत होकर भागा चला। अब कौवा जो है अब डर गया, अब उसको उसमें उस सीख में अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। और कौवा कोई साधारण तो था नहीं, भैया इंद्र का बेटा है, तो वो भाग रहा है वहां से। वह अपना असली रूप धरकर पिता के पास पहुंचा, इंद्र के पास पहुंचा। अब कौवे से फटाफट वैसा ही वापस देवता बन गया और इंद्र के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया, पिताजी को तुरंत बताया, पिताजी ज्यादा बताने का टाइम नहीं है, बस मैंने परीक्षा लेने के लिए उनके चोंच मार दी थी और राम जी ने बस ऐसा सीख कर एक छोड़ दिया, सीख एक छोटी सी छोड़ दी और वो मेरे पीछे आ रहा है, मेरी जल्दी से प्राणों की रक्षा करो। जैसे इंद्र जी ने ये सुना, राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको वहां नहीं रखा, बोला भैया यहां से भग ले।
राम का विरोधी होके तू यहां पे आया, यहां पे तेरे लिए कोई स्थान नहीं, भग जाए यहां से। उसको वहां पे स्थान नहीं दिया। धरी निज रूप गयो पितु पाही, अपने पिता के पास गया। राम विमुख राखा तेहि नाही। भैया राम विमुख यहां नहीं रह सकता। जयंत तू अकेला नहीं जलेगा बेटा, पूरा स्वर्ग जल जाएगा, भगले यहां से, आउट। कोई स्थान नहीं है राम विमुख व्यक्ति के लिए हमारे यहाँ पे। तब वे निराश हो गया, पिताजी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। यार आदमी अपने पिता की तो तैश में रहता है थोड़ी कि भैया ये बचा लेंगे, पिताजी ने भी कह दिया भाग जाओ यहाँ से। निराश होकर वो मन में भय उत्पन्न हो गया। अब डर गया कि जब पिताजी ने ऐसे कर दिया, और फिर उसकी हालत ऐसे ही हो गई जैसे दुर्वासा मुनि की हुई थी जब उनके पीछे चक्र पड़ा था। उन्होंने क्या किया था, बोले वही भगवान के भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए थी। भगवान के भक्त के साथ विद्रोह करना चाहता राजा अम्बरीश के साथ, और जब ऐसे किया तो क्या किया, बोले चक्र उनके पीछे। अब वो भी ऐसे ही भाग रहे थे इधर उधर, सब लोकों में गए। ऐसे ही यहाँ आज जयंत भाग रहा है। अब जब वहां से बात नहीं बनी तो और ऊपर उड़ के ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कहा आउट, एकदम सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही बाहर। ब्रह्मा जी मानो द्वार पे ही खड़े हैं, घुसने ही नहीं दिया भैया यहां से बाहर। अच्छा जी, शिवलोक को गया, शिव जी ने कहा सॉरी, राम विमुख यहां पे टिक नहीं सकता भैया। राम विमुख हमारे शिवलोक में प्रवेश नहीं पा सकता, वो अंदर ही नहीं जा पाया शिवलोक के। तुरंत फटाफट से जयंत ने ध्यान किया शिव जी का, शिव जी ऐसे करते नजर आए। अब वो वहां शिवलोक से भी भाग गया भैया। इंद्रलोक से, स्वर्ग से भगा दिया गया, ब्रह्मलोक से भगा दिया गया, शिवलोक आदि समस्त लोगों पे उसने अपने आप को थका हुआ पाया और व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। भैया राम के द्रोही को कौन रख सकता है, कोई रख नहीं सकता जिसने राम जी के साथ द्रोह कर दिया। उसको रखना तो दूर रहा, बोलते किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। अब बैठना तो दूर रहा, किसी ने उसको अपने भीतर प्रवेश करने के लिए, द्वार से प्रवेश करने के लिए भी किसी ने आज्ञा नहीं दी। वहीं से वहीं बाहर हो गया और कहते हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता जो है, जो राम जी का विद्रोह करता है। राम जी का विद्रोह क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। यहां राम जी के साथ क्या विद्रोह किया, राम जी के प्रियजन के साथ विद्रोह, राम जी के भक्तों के साथ जो विद्रोह है। असल में रामद्रोही कौन है, जो राम जी के साथ द्रोह करे वो नहीं। रामद्रोही कौन है, बोलते वो है जो उनके भक्तों के प्रति द्रोह करता है। अपने प्रति किए गए पाप को राम जी नहीं मानते, कहीं से भी कितना भी कर लो वो नहीं मानते, पर भक्तों के प्रति किए गए अपराध को वो छोड़ते नहीं, फिर तुम बचोगे नहीं। और जो भक्त इतना सुनने के बाद भी, महाराज हमारे स्वभाव में है, इतना सुनने के बाद भी हम तो निंदा चुगली इस सब में आस्वादन ले रहे हैं, तो भैया सावधान हो जाओ। इतना सुनने के बाद भी अगर आज आपको समझ नहीं आ रही, तो भगवान के दंड विधान का चिंतन अच्छे से कर लेना, जैसे यहां बताया है ना। तो फिर उसके बाद क्या दशा होती है उस पापी की, बोलते ना उसको माता बचा पाएगी ना उसका पिता। जैसे हम बोलते हैं ना, तेरा बाप भी नहीं बचा पाएगा तुझे उसके बाद, ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल बोला है कि ना उसकी माता बचा पाएगी, ना पिता बचा पाएगा, ना कोई मित्र बता पाएगा, और बल्कि वह उसके विपरीत हो जाएंगे। आपकी माता आपके विपरीत हो जाएगी, आपके पिता आपके विपरीत हो जाएंगे, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र आपके विपरीत हो जाएंगे। इसीलिए ये बात को सिर्फ केवल हंसना और मनोरंजन मत समझना, बहुत गंभीर बात है ये। अरे कुछ नहीं हो रहा है, ये इतना कर रहे हैं, इतना बोलने में, मैं तो जो देख रही हूँ वो बता रही हूँ ना, बस इतना तो बताने। ये कोई निंदा हो गई, ये कोई चुगली हो गई, महाराज देखना अभी दंड विधान आपका इंतजार कर रहा है। और जब वो होगा तो ये सुन लो, राम जी के रामायण की चौपाई है जो सिद्ध चौपाई है। मात मृत्यु पिता समन समाना, साधु होई विप सुनु हरि जाना। हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान हो जाती है, उसके अपने पिता यमराज के समान हो जाते हैं, और अमृत भी विष के समान हो जाता है। औषधि भी कार्य नहीं करेगी। आज ऐसे ऐसे रोग हैं, आप जाओ और वो औषधि लेते, बोलते क्या बोलते, दवाई उल्टी पड़ गई जी। सुना है ना हमने कोरोना में क्या हुआ, दवाई दी, दवाई उल्टी पड़ गई। दवाई से लोग वही दवाई एक को बचा रही है, वही बोले वही दवाई उल्टा रिएक्शन कर गई उस पर, तो औषधि भी विष बन जाएगी। करा क्या था, हमने वहां बैठ के चुगली कर ली थी, निंदा कर दी थी भक्तों की, आस्वादन हो रहा था, मजा आ रहा था।
और ये छोटा सा मजाक को कहां लेके डूबेगा वो देखो। क्या करने गए थे? बड़े आराम से कौवा बन के उड़ते हुए थोड़ी सी मजे लेने गए थे कि जरा देखें ये भगवान है कि नहीं है। बट रामचरितमानस में ये बोलते हैं तुलसीदास जी, मित्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करनी करने लगता है जब कोई राम विमुख हो जाता है। तो आज यहां क्या देख रहे हैं? अपने ही पिता बाहर हो जाए, ये यहां से चलो। वही पिता जो रक्षा करता था हर समय, जिस पिता की तैश में ही मैं उड़ के चला गया था कि पिताजी देख लेंगे, आज वो पिता भी कह रहा है बाहर हो। जो मेरे सहायक थे ब्रह्मा और शिव, इंद्र के बेटे के साथ तो पर्सनल संबंध है ना भैया, कोई हमारे जैसे तो है नहीं, बड़ा व्यक्ति का बेटा है, वो भी वह अंदर नहीं घुसने दे रहे, बाहर से ही बाहर। और बोलते मित्र, एक मित्र भी जो है ना वो सैकड़ों शत्रुओं के समान करनी करने लगता है। फिर हम सोचते यार ऐसा क्या हो गया, पूरा जगत मेरे विपरीत हो गया, सारे लोग उल्टा व्यवहार कर रहे, उल्टा व्यवहार कर रहे। ये आपका वो उल्टा व्यवहार था जब आप मनोरंजन कर रहे थे। गंगा जी उसके लिए वैतरणी बन जाती है। वैतरणी क्या है? जो यमपुरी में जो नदी बह रही है, गंगा जी भी उसके लिए वैतरणी बन जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री राम जी के विमुख हो जाता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। फिर उसके बाद कौन सहायता करता है? बोले भक्ति आके सहायता करे तो करे। नारद देख विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि जयंत इतना विकल हो रहा है, लागी दया कोमल चित्त संता, संत का चित्त फिर कोमल होता है। नारद जी ने जैसे ही देखा उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने जयंत को व्याकुल देखा तो बोला भाई सुनो, और समझाकर उन्हें बोला कि तुरंत जाके श्री राम जी के चरणों में जाके माफी मांगो, उन किशोरी जी से माफी मांगो जहां आपने चोंच मार के उनका रक्त बहा दिया। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, वहीं जाके माफी मांगने से होगा। जिन वैष्णवों के प्रति अपराध करके आए हो वहीं वैष्णवों के पास जाओ और वहीं जाके माफी मांगो, तभी तुम्हारा कुछ होगा। संत महात्मा क्या कर सकते हैं भैया? कोई गुट्टी नहीं पिला देंगे तुम्हें, वो विकल्प देंगे, जाओ यही विकल्प है, शास्त्रों के आधार से जाओ, वहीं जाके माफी मांगो। वो वहां गए वापस, जयंत सारा ब्रह्मांड घूम के वहीं पे आए वापस राम जी के चरणों में। जैसे ही वो आए सीख वहीं रुक गया। राम जी के चरणों में कोई बैठा हो तो मजाल नहीं है कि भैया सीख लग जाए, राम जी का ही बाण है, वहीं रुका हुआ है सर पे जयंत के। जयंत वहां माफी मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूं। आतुर और भयभीत जयंत को देखकर राम जी के जब उसने चरण पकड़ लिए और कहा हे दयालु श्री रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। माता सीता को बोला आपके अतुलित बल और आपकी प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अब आ गया लाइन पे कि मैं मंद बुद्धि था, बेवकूफ था, मुझे समझ में नहीं आई। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल तो मैंने पा लिया है, जयंत बोल रहा है, मैंने अपनी करनी का फल पा लिया, मैंने जो कर रहा था मैंने देख लिया। इस जगत में कोई काम नहीं आ रहा मेरे, आपसे बैर मैंने जो किया है उसके बाद मेरे कोई काम नहीं आ रहा। अब हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण लेकर आया हूँ। शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। शिव जी कहते हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने जब उसकी दुख बड़ी वाणी सुनी तो बोले तीर तो बेटा निकल गया है, खाली नहीं जाएगा, ठीक है। उन्होंने उसकी वो सीकर जो सीकी थी है ना, पतली सी वो थी, वो केवल उसकी एक आंख में मार के काना कर दिया उसको। कहां प्राण जाने थे, केवल एक आंख गई। मिनिमम लॉस यही कर सकते हैं कि भैया अब एक आंख इसकी ये जाएगी और इससे तुम्हें हमेशा ये ध्यान रहेगा कि तुमने ये अपराध किया है। तो केवल उनकी वो जयंत की एक आंख चली गई। यद्यपि उसका वध ही उचित था, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, पर प्रभु की कृपा ऐसी है कि उन्होंने कृपा करके उसे छोड़ दिया। और श्री राम जी के समान कृपालु कौन होगा भैया? राम जी जो हैं, अब यहाँ पे जो ये इनका आप पराक्रम देख रहे हो, ये रघुवंशी हैं, इनका ये पराक्रम जो है ये छोटा है, ये जिस वंश से हैं वहाँ ये चलता हुआ आ रहा है। एक बारी की बात है, जब राम जी रावण को मार के आ गए ना वापस, है ना, जब राजा बन गए
तो राम जी सभा में बैठे हुए और वहां पे सभा ने एक मंत्री ने बोला, यार ये रघुवंश 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 चला रखा है इतना पुराना, अब रामवंश होना चाहिए। जब साक्षात हरि आ गए हमारे यहाँ पे तो अब भी रघुवंश क्यों कहते हो, अब तो रामवंश कहो। सारे मंत्री वाह भाई वाह भाई वाह, बात करी, क्या बात करी भाई, बड़ी बात हो गई। राघव हैं, रघुवंशी हैं, हम ये बोलते ना, हम तो ये सब क्यों बोलते, अब तो रामवंश है। ठीक है, रघुवंश अब तक चला आ रहा था, पर आज के बाद इसे रामवंश कहा जाएगा। अब राम जी हैं, जब साक्षात हरि जिस वंश में आ गए उनको राघव के नाम से क्यों, रघु राजा थे तो रघु के नाम से चलता हुआ आ रहा है, रघुवंशी हैं ऐसा बोलते हैं ना, राघव हैं, तो बोले नहीं अब रामवंश। सो सारी एक सेकंड में सारे मंत्रियों ने आज ही अपना अपना मत दे दिया, जैसे यहाँ पार्लियामेंट में होता है, चलो जी पास हो गया कि भैया एक राम जी ने देखा एक वृद्ध बैठे हैं जो तपस्वी महाराज ब्राह्मण एक वहां पे बैठे हुए हैं, बोले वो वृद्ध ब्राह्मण है और कुछ नहीं बोल रहे, ना उन्होंने मत में बोला ना उन्होंने कोई विरोध करा। राम जी ने उनको बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसके हमें समक्ष में नहीं लग रहे हैं, ये जो निर्णय लिया गया है ना। बोले हम बूढ़े हैं, हम क्या बोले, हम ठीक है, हम इसके विरोध नहीं करते, विरोध क्यों करें, बात जो ये भी बोल रहे हैं ये भी ठीक है, पर हम इसके फेवर में भी नहीं, हम पक्ष में भी नहीं है इसके, तो इसीलिए हम हाथ ना खड़ा कर रहे हैं ना हम विरोध कर रहे हैं। अब हम बूढ़े हो गए, हम क्या बोले, हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते। पर वो अब राम जी के भैया सभा में तो कुत्ते की भी सुनवाई होती है हैं, तो ये तो ब्राह्मण हैं बैठे हैं, कुछ नहीं, और राम जी के मन की बात है, बोले उनसे बुलवा रहे हैं। जानते तो सब राम जी भी हैं, क्या नहीं जानते। अब सब बोल रहे हैं नहीं नहीं रामवंश हो जाए, रामवंश हो जाए, क्या बोले, तो उन्होंने उन वृद्ध ब्राह्मण को बोला नहीं आप बोलो, निर्भय होके बोलो। बोले नहीं क्या बोलेंगे, हम वृद्ध हो गए नहीं, और फिर हमारे एक मत से होगा भी क्या भाई, सबका मत एक तरफ है तो एक मेरे मत से होगा भी क्या, ठीक है जो ही। अरे बोले नहीं ऐसे नहीं बोलो। बोले देखो मैं बोलना कुछ नहीं चाहता ज़्यादा, बस मैं ये जानता हूं कि जब राजा रघु थे ना मैं तब से हूं, जब दिलीप भी थे जहां से चलता हुआ आ रहा है ना आपका वंश, में तब से हूं और मैं तब से देख रहा हूं। और आपने तो महाराज कितने कितने सारे बंदर भालू क्या क्या सबको नहीं इकट्ठा किया रावण को मारने के लिए, इतना सब किया, पर ये बताऊं अंत में जो आप मार के आए हो ना, वो भी जो राजा रघु थे ना उन्हीं के तीर से मारा है आपने, ये भी उन्हीं की कृपा है जो आप रावण को मार के आए हो। तो मेरी अगर बात आप सुनो तो चाहे आप हो भगवान हो हरि हो साक्षात, लेकिन राजा रघु के आगे अभी भी छोटे हो। राम जी ने कहा भाई बात विस्तार से बताओ। अब सब लोग ऐसे हो गए कि भैया क्या बात बोल रहे हैं। बोले हमने उनका चरित्र देखा है। एक बार राजा रघु जो हैं वो बोले वहाँ सरयू नदी में अपना स्नान करके निकल रहे थे, तो जब कहते स्नान करके निकले तो वहाँ पे रावण भी आ गया। अब रावण का तो उस समय यही होता था, मैंने बताया था ना पहले भी, पहले दिन रामायण की चर्चा हुई थी कि रावण कैसा था। बोले वो ऐसा आता ही था कि वो उसका बस मन करता चलो जी आज इसको मार के आए, कुछ नहीं किसी से कोई। अब वो तो ऐसा था ना कि पृथ्वी में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो थोड़ा सा नाम सुना कि भैया ये बड़ा राजा हो रहा है कुछ, चलो आज इसका वध करके आए, इससे लड़ाई करके आएंगे, बस वो ऐसे ही था। उठता था किसी से भी लड़ाई करी, उनको मारा, मजा आया, आज उसको खा गए क्योंकि असुरी हैं। तो वो रावण जो है वो बोले रघु के पास पहुंचा, आज रघु से लड़ाई करेंगे, इनसे सुना इनका बड़ा नाम है, बड़ा इनका समृद्ध राज्य है, इनसे युद्ध करेंगे। वहां जाके खड़ा हो गया। रघु जी उस समय सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, तो देखो तो स्नान करते हुए बोले वो बाहर निकले, तो उन्होंने जैसे ही स्नान करते निकले एक चुल्लू जल लिया और थोड़े इधर देख के ना जोर के वो जल ऐसा फेंका और फिर अपना आए और वस्त्र आदि बदले। रावण ने कहा ये कौन सी विधि है, ये जो स्नान आदि साय की ये सब होती है, ये जो ये सुबह की जो होती है, ये तो सब हमें भी पता है किस प्रकार से विधि पूर्वक होता है। रावण भी ब्राह्मण है, बोले किस विधि से होती है तो हम भी जानते हैं, ये कौन सी विधि है कि बाहर निकले चुल्लू का जल जोर के ऐसे फेंका और फिर उसके बाद अपना स्नान करें। उन्होंने रघु जी के पास गए, उन्हें महाराज ये सब तो हम भी जानते हैं, जो यहाँ की सब क्रिया गायत्री जो कुछ होती है सब हम भी जानते हैं, ब्राह्मण है, मगर ये कौन सी विधि है आपने चुल्लू का जल लिया और जोर से वो दक्षिण की ओर फेंका और फिर आपने वस्त्र किए। बोले महाराज हमारे ही राज्य में एक ब्राह्मण जो है वो बड़े तपस्वी हैं और उनका यज्ञ चल रहा है,
कई वर्षों से, और जिस गऊ के घी और दूध से उनका यज्ञ होता है, एक ही गैया उनके पास है। उस गैया को वो सिंह जो है उस पर वार करने वाला था, वो सिंह उनकी गैया को मार के खत्म कर देता। हमने देख लिया तो हमने यहीं से चुल्लू का जल फेंका जोर की और उस सिंह की वध कर दिया। रावण ने कहा यार ये क्या बात हो रही है यार, ये यहाँ स्नान कर रहे हैं, इनके राज्य में कहाँ ब्राह्मण उसकी गैया को मारने के लिए सिंह आ रहा है, और वो इन्होंने ऐसे जल फेंक के यहाँ से वो सिंह को मार दिया। रावण ने कहा युद्ध बाद में करूंगा, पहले देख के आऊं इनकी बात की ऑथेंटिसिटी कितनी है, कितना सच बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोले कहाँ है वो ब्राह्मण, बताए ऐसे ऐसे हमारे राज्य में यहाँ पे है। आराम से रावण पीछे गया, अपने विमान में बैठा, वहां पहुंच गया, और वहां पहुंचा तो देखा जो ब्राह्मण जो हैं वो राजा रहु को प्रणाम कर रहे हैं और उनका शुक्रिया कर रहे हैं कि भैया आज राजा जी आपने हमें बचा लिया, अगर एक ही हमारी गौवा है इसका वध हो जाता तो हम कैसे रहते, और वहां सिंह मरा पड़ा है। रावण ने उस ब्राह्मण उसको महात्मा को पूछा, भाई महात्मा तुम अपने राजा का इतना क्यों वो करे। बोले उन्होंने अभी यहाँ पे ये सिंह को वध कर दिया, मार दिया, हमारे भी कृपा कर दी, नहीं तो ये मेरी गैया को मार देता तो मैं तो क्या ही करता, मुझ गरीब के पास तो एक ही गऊ है। रावण बड़ा हैरान हुआ। अब रावण क्योंकि आतताई था, अपने बल का बहुत अहंकार था, बोले अब तो इसको जरूर मारना है। अब राजा रहु को छोड़ना नहीं है, भैया बड़ा बल आ रहा है इसमें। वहां बैठा हुआ कहाँ इसने देख लिया कि मेरे ब्राह्मण की गौवा पे वार होने वाला है, और वहां से सिंह को मार दिया इसने एक चुल्लू भर जल से। अब मजा आएगा इसके साथ युद्ध करने में। वहां पहुंच गया वापस, और राजा रहुगन को बोला महाराज हमने सुना है कि आप बहुत ब्राह्मण प्रेमी हो, हैं बहुत गौवा के प्रेमी हो आप, गौ ब्राह्मण के। बोले लोग तो कहते हैं। तो बोले अगर ऐसा है तो मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं आपसे कुछ मांगू, कुछ याचना करूं। बोले मेरे प्राण मांग लो, मैं वो भी दे दूंगा यदि आपके सहायक हो तो, आप बताओ। बोले प्राण ऐसे तो नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ युद्ध करो, तो मुझे भिक्षा में युद्ध दे दो अपना। उन्होंने कहा कोई ब्राह्मण भैया युद्ध के लिए तो बोलता नहीं है, कोई भी ब्राह्मण युद्ध के लिए हिंसा के लिए तो ऐसे बोलता नहीं है, तो आप ब्राह्मण से च्युत हो गए हो, नीचे गिर गए हो आप अपने ब्राह्मणत्व से, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए तो ब्राह्मण ही, और ब्राह्मण और गौवा पे मैं हाथ नहीं उठाता, तो इसीलिए मैं आपको ये तो नहीं दे सकता, और कुछ आपको चाहिए तो बताओ। बोले नहीं यही चाहिए। रावण ने कहा मैं राजा रघु ने कहा अगर मैं ये आपको दे भी दूं तो भी मैं अपने स्तर के लोगों से युद्ध करता हूं, बालकों के साथ युद्ध नहीं करता, तो वैसे भी आप एक तो ब्राह्मण और एक छोटे बालक, क्या आपके साथ में युद्ध करूंगा, क्या युद्ध चलेगा आपका और मेरा, तो इसलिए भी दोनों स्थिति में मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। अब रावण की ईगो आप जानते हो, रावण ऐसे कि मैं बालक हूं, डर रहे हो तो ये बोल रहे हो कि मैं बालक हूं, आपको पता है मैं कौन हूं, मेरा जो लड़का है ना वो इंद्रजीत है, इंद्र को हरा के आ गया है, और मैं वो हूं जो काल को अपने वश में करे बैठा हूं, मुझे बालक बोल रहे हो। उन्होंने रावण को कहा बैठ, यहाँ बैठ, 10 मिनट बात करते हैं युद्ध, 1 मिनट इधर बैठा। और वो बोलते वहां बैठा, और वो उन्होंने सरयू नदी की बालू में जो साथ में बनी हुई थी वहां पे अयोध्या का नक्शा बनाया, उसका लंका का नक्शा बनाया, ये लंका, ये तुम्हारा महल, ये तुम्हारा महल है ना, यही है ना, हाँ हाँ यही है, यहाँ तुम रहते हो ना, हाँ ये तुम्हारा कक्ष है, हाँ ये तुम्हारा अतिथि गृह है, हाँ ये तुम्हारी अशोक वाटिका है, हाँ ये तुम्हारा। रावण हैरान हो रहा है यार, मेरे सारा पूरी लंका इन्होंने यहाँ ड्रॉ कर दी, 3D पैलेस बना दिया मेरा पूरा यहाँ पे। रावण ने कहा हाँ ये तुम्हारा कोष है, ये तुम्हारा ये है, यहाँ तुम ये बैठते हो, ये तुम्हारा, चलो छोड़ो इसको, हटाओ यहाँ से। रघु जी ने वो थोड़ा सा हिस्सा हटा दिया कि हटाओ इसको यहाँ से। रावण ने कहा ये क्या हुआ। बोले अब जाके अपनी लंका देख के आओ। वो लंका देखने गया तो जो हिस्सा उन्होंने वहां से हटाया था वो लंका बह गई समुद्र में, उतनी लंका खत्म। रावण ने कहा ये तो भैया अगर इन्होंने पूरा हाथ फेर दिया होता तो मेरे तो रोने वाला कोई नहीं बचा था मेरे कुल में, सारे इन्हें जरा सा हाथ मारा उतनी लंका बह के चली गई मेरी। उसने कहा अब तो छोड़ना नहीं इसे, ये बड़ा हमारे लिए खतरनाक है भाई। और उसने कहा अब मैं इनसे तो युद्ध भी नहीं कर सकता, साफ बात ये है, युद्ध तो नहीं कर सकता, तो कहां से इनका बल आ रहा है। बोले इनकी जो पत्नी है वो बहुत पतिव्रता है, पत्नीव्रता स्त्री जो होती है उसके पति के भीतर उस पत्नीव्रता का बल होता है, जैसे जलंधर में भी था वृंदा जो उनकी पत्नी पतिव्रता थी, तो भगवान को भी उनका पत्नी व्रतापन जो है वो हटाना पड़ा। तो बोले वो रघु का रूप धारण करके रावण जो है इसमें तो सक्षम ही था, है उसका काम ही था, सीता जी को भी ऐसे ही हार के लाया था। वो रघु का रूप लेके पहुंच गया उनके महल में,
रघु जी वहीं थे। रघु जी ने कहा यार रावण के साथ इतना टाइम खराब हो गया, अब जो शाम की संध्या है वो भी करके ही नहीं जाऊंगा, फिर यहाँ से सरयू नदी से फिर जाऊंगा फिर आऊंगा, इतना समय तो बीत गया। वो वहीं थे, अपना नाम जप कर रहे थे। रावण वहां पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उनकी पत्नी ने तुरंत देख लिया कि ये तो रघु है ही नहीं। भाई सूर्य की समानता कौन करेगा, ये छोटा सा दीपक है। और वो वहीं से जैसे ही वो आया, उन्होंने उनसे कोई बात नहीं करी, उन्होंने तुरंत देख लिया कि ये राजा रघु नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। वो अंतर ध्यान होके सरयू नदी में आ गई उनकी पत्नी, और उन्होंने राजा को बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपका कोई रूप लेके वहां पे आए। उनको पता लग गया कि ये रावण है। उन्होंने कहा भाई अब इसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी, क्योंकि उनकी पत्नी कह रही है कि मैं आज बहुत दुखी हूं। भाई आप दुखी क्यों, वो कुछ कर थोड़ी ना पाया है, आपको तो पता लगी कि आप नहीं। बोले उसकी कुदृष्टि मेरे पे पड़ गई, मैं उसकी कुदृष्टि से भी दुखी हूं। बोले अब इसने हद पार कर दी, अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने वहीं से बोलते अपना धनुष उठाया, तीर निकाला, और जो ही मारने लगे ब्रह्मा आके प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा यार मैंने वर दिया हुआ है रावण को, कोई आयु दी है उसको तो आपने तो बाण निकाल लिया, आप तो 1 सेकंड में उसका वध कर दोगे, तो ब्रह्मा की क्या वैल्यू रहेगी, मेरे वर की क्या वैल्यू है, मैं क्या हूं। और फिर आगे की सारी लीला बिगड़ जाएगी। आप ही के यहाँ पे साक्षात हरि आएंगे, प्रकट होंगे, नारायण आएंगे, उन्होंने वध करना है, बहुत बड़ी लीला बनाई है, सब करे, आप तो सब खत्म कर दोगे अभी। उन्होंने कहा भाई ब्रह्मा जी आप कह रहे हो तो नहीं करूंगा, मगर अब ये तो उसके नाम का निकाल दिया, वापस नहीं जाएगा ये। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा आपका वो खत्म ना हो, आप ये तीर मुझे दे दो, जब यहाँ को मारने की बारी आएगी तो हम दे देंगे वापस। राम जी जब आएंगे, राम जी को हम ये तीर दे देंगे, आप ये तीर मुझे दे दो, मेरे पास सुरक्षित रहेगा। लेके ब्रह्मा जी चल दिए। अब रावण को पता लग गया कि भैया नारद जी से, नारद जी कौतुकी हैं, इधर उधर जाके बातें करते हैं। नारद जी ने जाके रावण को बताया भैया तेरे जो तीर है वो तो उन्होंने निकाल दिया था रघु ने, और वो अब ब्रह्मा जी के पास सुरक्षित पड़ा है। ब्रह्मा जी हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी आए, वर मांगो, उन्होंने कहा वो तीर दे दो जो मेरा तीर आपके पास है, जो वो करा हुआ है। ब्रह्मा जी क्या करते भैया, ब्रह्मा जी ने दे दिया, ये लो ये तीर। वो तीर वापस रावण जी के पास आ गया, जिससे रावण को मरना। रावण ने क्या किया, बोले अपने बेडरूम में जो एक खंबा था उस खंबे के अंदर उस तीर को चुनवा दिया और वापस खंबा वैसे बना दिया। और भैया दिन रात वहाँ की पूजा करता, तुलसी फूल कर तब चढ़ाता कि भैया ये सुरक्षित है जब तक तब तक, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। ये बस रघु ही थे जो भैया मुझे मार सकते, और किसी का बल नहीं है। और अंत में बोलते जब राम जी ने मारे, कुल मिला के बोले 31 बाण मारने पड़े थे रावण को, तो 30 बाण मारे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने विभीषण को पूछा भाई विभीषण व्हाट इज द इशू, ये मर नहीं रहा है। विभीषण ने बोला कि भैया इनकी नाभि में जो है वो अमृत का कुंड है, वो नाश करना होगा। और मैंने सुना है कि एक तीर जिससे ये मरेगा वो रावण के पास ही है, ये उसी तीर से मरेगा, उसी तीर से इसका संहार होगा। और सारी बात विभीषण ने बताई कि ऐसे ऐसे राजा रघुगन का वो है, पर वो तीर कहाँ है वो रावण ने किसी को नहीं बताया हुआ। तो ये आपको देखना होगा कि वो तीर कहाँ है, वो मुझे भी नहीं पता, मगर ये पता है कि वो तीर इसके पास है। हनुमान जी को बोला, हनुमान जी इस मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट है। हनुमान जी को बोला राम जी ने भाई ऐसी ऐसी है। हनुमान जी का कोई समस्या ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा जब मैं वहां पे था तो मैंने लंका में देखा था रावण एक जगह जाके अपने बेडरूम में खंबे में बड़ा करता था। और ऐसा होता ही है भैया, जिसकी पॉकेट में जहाँ पैसा होता है वो देखता रहता है उसको कि है कि नहीं है। बोले वो वहां जाके उस खंबे में बड़ा सुरक्षित करता था, पर चलो कोई बात नहीं। वो ब्राह्मण बन के वहां गए और बोले लंकेश की जय हो, रावण की जय हो। मंदोदरी वहां बैठी, मंदोदरी ने कहा भैया मेरे पति के वहां हाथ पैर कट रहे हैं, तुम लंकेश की जय, रावण की जय, रावण विजयी होगा, ये सब बोल रहे हो, अब वो बचने वाला नहीं है। बोले अरे हम त्रिकालदर्शी हैं, हमने देख लिया है, कुछ नहीं हो सकता। और मंदोदरी को बोल रहे मूर्ख स्त्री हो तुम, तुम्हें नहीं पता कि रावण को जिस तीर ने मारना है वो तीर तो हाँ 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 वो तो उसी हमारे कक्ष में खंबे पे दबा हुआ। बोले बहुत बढ़िया बात है। वहां गए, उन्होंने एक मुक्का मार के वो तीर निकाला, हनुमान जी ला के राम जी को दे दिया, मारो यहाँ को और वही तीर जब राम जी ने चलाया तो बोले 31वां तीर वही था, जब वो मारा तो रावण का वध हो गया। वो ब्राह्मण ने बोला कि समझे, तो आज आपने इतना कुछ करके भी जो मारा वो भी तीर रघु का ही था। तो राम जी ने कहा बात बिल्कुल सही है भैया, सारी याचना तुम्हारी जो थी वो खारिज होती है, और आज से ये रघुवंश ही है और वही रहेगा। ये राम वंश नहीं हो सकता, ये रघुवंश ही है, हम राघव ही हैं, राघव ही रहेंगे। तो इनके कुल से ऐसी बात चली आ रही है। और आज राम जी ने भी ऐसा ही है, वो कुशाग्रास का वो चला दिया और वहां से वो चलती है, तो रघुवंशी है। ये सब बात यहाँ पे वैसे भी देखें तो साधारण है ये राम जी के लिए।
ये राम जी के लिए साधारण बात है, ये ऐसे करी। तो खैर जयंत को उन्होंने जो जयंत के माध्यम से हम लोगों को समझाया कि एक तो वैष्णव के प्रति अपराध हम लोग ना करें, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते, और फिर वैष्णव ही कृपा करके उनको उन्होंने विकल्प बताया कि आप जाके वहीं जाके क्षमा मांगो जहां आपने अपराध किया था। वो उन्होंने मांगा तो उनका अपराध क्षम्य हो गया। और फिर उसके बाद भगवान राम जी ने सोचा कि अब यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि चित्रकूट में अब सब लोग हमें पहचान गए हैं, सब लोगों को समझ में आ गई है, क्योंकि सब यहाँ आए थे। तो अब यहाँ बहुत सब लोग आते जाते ये सब करते रहते हैं, सबको पता लग गया भैया हम यहाँ रह रहे हैं, अब जयंत आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो हम फिर से जाके कहीं अलग से रहेंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा अत्रि मुनि जो यहाँ पे हैं उनसे हम लोग एक बार मिल के आज्ञा लेके ये स्थान छोड़ के अब हम अलग जाएंगे। तो अगली बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि अत्रि मुनि से वो कैसे मिले, क्या स्तुति हुई और कहाँ जाके राम जी आगे विराजे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।